नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और हिंदी आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपको हिंदी काव्य पढ़ना है या हिंदी साहित्य। देखिए, हिंदी काव्य या साहित्य एक ही बात होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्योंकि हिंदी साहित्य जो होता है उसके अंतर्गत हिंदी काव्य, हिंदी गद्य सब आपको पढ़ना पड़ता है। और जब आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। एकाध विश्वविद्यालय हैं जिनमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास वाले बच्चे हो चाहे हिंदी काव्य वाले। बेसिकली हिंदी काव्य जिनका टाइटल है उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे गए हैं। और उस पेपर को मैं सॉल्व करूंगा जिसमें व्याख्या से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्याख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी बताऊंगा। पूरा का पूरा पेपर आज की वीडियो के माध्यम से लाइव प्रत्यक्ष आपके समक्ष में सॉल्व करने वाला हूं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 सालों से आपको बीए के क्षेत्र में अध्ययन करवा रहा है और नंबर 1 चैनल आपका बना हुआ है और आप हमसे पढ़ करके बहुत आगे तक जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो मेरे हिसाब से आपने अपने जीवन का जो बहुत ही कीमती क्षण है वो आप खो देंगे। तात्पर्य यह है कहने का कि आप अगर इसको देख करके पेपर देने जाएंगे तो आपका भविष्य बन जाएगा, आपका नंबर अच्छा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ागा। हो सकता है यही वीडियो देख करके आपको हिंदी की प्रति रुचि पैदा हो जाए, हिंदी को समझने का तौर तरीका आपका बदल जाए, हिंदी के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट आकर्षण पैदा हो जाए। तो आइए उसी आकर्षण को बताते हुए आपको चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे कि आखिरकार हिंदी में ऐसा क्या है जिसको लेकर के मैं इतना ज्यादा आपको मोटिवेट करता हूं कि हिंदी जो बच्चे पढ़ते हैं आगे चल करके टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ का भी पेपर दे। चले चर्चा करते बाबू हिंदी काव्य। तो देखिए, पूरे पेपर का हल ऐसे आएगा। आपका पेपर देख लो जल्दी से जल्दी पेपर कैसा आता है, मैं पूरी बारीकी के साथ आपको बताऊंगा। बीए बीएससी बीकॉम माइनर मेजर कहीं पर भी आपका अगर हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो आप इस वीडियो को देख करके जाइएगा। इसमें मैं अति लघु उत्तर, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर सभी प्रश्नों को आपको बारीकी के साथ समझाऊंगा, उनके उत्तर कैसे लिखना सब कुछ बताऊंगा। देखिए, ये पेपर आपका दिया हुआ है। पेपर मेरे हिसाब से सही नहीं दिख रहा हो, अब बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा होगा पेपर। ये पेपर है भैया बीए बीएससी बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का, चाहे आप किसी भी बीकॉम में आपका हिंदी है, बीएससी में है या बीए में है, ठीक है। वैसे अधिकतर बीए वाले बच्चे ही पढ़ते हैं। सेमेस्टर 1 2025 यानी अभी का पेपर है ये हिंदी लिटरेचर का, ठीक है। हिंदी काव्य जिसमें आपको पढ़ना है, 75 नंबर का पूर्णांक दिया हुआ है और 2 घंटे का आपका पेपर है। जिनका भी पेपर लगा हुआ है, आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, महात्मा गांधी कांसी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय और ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, या ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी में यह लेक्चर से क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में आने वाले हैं। क्योंकि इसमें पेपर्स में जो क्वेश्चन आए उसको तो मैंने रखा, उसको सॉल्व ही करवाता हूं, साथ ही साथ में मैं ऐसे और भी क्वेश्चन को इंक्लूड कर देता हूं जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आ सकते हैं। तो कहीं पर भटकना नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, हिंदी काव्य से यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बात ध्यान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो सिलेबस है पेपर आपका है। देखिए, पेपर पैटर्न जो होता है अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस जो होते हैं यही सब आते हैं। तो आपको आइडिया लगेगा गुरुजी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस के उत्तर कैसे लिखना होता है पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, प्रश्न पत्र कह रहा है कि 3 खंडों में बटा है आ बा सा, प्रत्येक खंड में निर्देश दिया गया उसका पालन करना है। ये सही सब बात दी गई। आ बा सा, आ जो है 9 नंबर का है, बा 36 नंबर का और सा आपका 30 नंबर का है। अभ्यर्थी प्रश्न के उत्तर क्रम के अनुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य आपको लिखना है। सेक्शन ए यानी खंड आ की अगर बात की जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मेरा चेहरा ब्लैक आ रहा होगा क्योंकि बोर्ड पर हमको अच्छा कंटेंट दिखाना है, इस वजह से। अभी थोड़ा सा जब और अच्छा कंटेंट आएगा, जब मैं जो लिख करके आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आप मेरा चेहरा भी साफ हो जाएगा। तो परेशान ना हो गुरुजी, करिए आ रहे हो, ठीक है। चले, तो इस खंड में कह रहा है केवल एक प्रश्न है, उसके 5 उप प्रश्न है। किसके? खंड आ में प्रत्येक उप प्रश्न 3 नंबर का है। इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर करने, यानी 5 क्वेश्चन दिया गया है तेलुगु में, 3 प्रश्न करने हैं। अधिकतर विश्वविद्यालय में
5 या 10 क्वेश्चन आपको अति लघु उत्तरीय में करने पड़ते हैं। ठीक है, शब्द सीमा 50 ही होती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की 50 शब्द सीमा, लघु उत्तरीय की 150 से 200 शब्द सीमा होती है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं 450 शब्द या कहीं कहीं पर आपको 500 शब्द और कहीं कहीं पर तो 800 शब्द की सीमा भी दी जाती है। लेकिन 800 वाले में एक ही प्रश्न करना है, 500 वाले में भी 1 या 2 प्रश्न करने होते हैं और इसमें भी 1 या 2 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ना किसी प्रकार का कोई आपको ऐसा लगेगा कि पेपर हिंदी बहुत कठिन है या हिंदी आपको कम समझ में आती है। पहला प्रश्न कहा था अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप के 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। देखिए, अष्टछाप के कवियों की स्थापना मतलब अष्टछाप की स्थापना, अष्टछाप जो थे उसमें 8 कवि हुआ करते थे। ठीक है, मैं भी लिख करके सॉल्व करूंगा, लेकिन एक मोटी मोटा आप सरसरी नजर में देख लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ गुरुजी के साथ अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूं तो आपको अच्छा लग रहा है। देखिए, 8 कवियों की संग्रह था। इसकी स्थापना किसने करी थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ की बात की है बेटा, गोस्वामी विट्ठलनाथ। ठीक है, गोस्वामी या गोसाई विट्ठलनाथ जो भी आप कह सके कहे। ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ की अगर बात की जाए तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जो थे ये कौन थे? ये बेटा पुत्र थे किसके? ये पुत्र थे वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य कौन है प्रश्न उठता है आपका। तो वल्लभाचार्य की बात की जाए बेटा, वल्लभाचार्य जो है ये गुरु है किसके? वल्लभाचार्य गुरु जी किसके हैं? ये सूरदास के गुरु जी हैं। और सूरदास कौन है आपके? सूरदास भी अष्टछाप के कवि में से प्रमुख कवि हैं। सूरदास को क्या कहते हैं? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहते हैं? सूरदास को कहते हैं। किसने कहा था? वल्लभाचार्य जी ने इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था। क्योंकि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने करी थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना मतलब वल्लभाचार्य जी ने करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वल्लभाचार्य की अगर बात की है बेटा तो वल्लभाचार्य जो है वो वही व्यक्ति है जिन्होंने एक प्रकार से क्या किया था? पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा गया? सूरदास को। किसने कहा? उनके गुरु वल्लभाचार्य जी ने कहा था। ठीक है, सूरदास कौन है? सूरदास कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप जो 8 कवियों का संग्रह था जो कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ था, जो कृष्ण का गायन वगैरह किया करते थे, ऐसे भक्त कवियों का संग्रह था ये। ठीक है, ऐसे में क्या था इसमें बेटा बेटा यही हुआ करता था। इसमें क्या था? इसमें तमाम प्रकार के 8 कृष्ण भक्त कवि थे, जिनमें से 4 शिष्य जो थे वो गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे और 4 शिष्य जो थे वो किसके थे? वल्लभाचार्य के थे। जिनमें से सूरदास जो थे वो 4 शिष्यों में से किसके थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें आपको अगर क्लियर है तो बहुत आगे तक आप जाएंगे। ठीक है, तो ये था अष्टछाप की स्थापना को लेकर के मैंने आपको बता दिया। तो किसने करी थी बेटा अष्टछाप की स्थापना? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने करी थी, जो वल्लभाचार्य के लड़के हैं, पुत्र हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाने वाला हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको ऐसे ही कंटेंट मिलेगा और मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसा लेक्चर आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि हिंदी साहित्य से मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री कर रखी है, यानी एमए की परीक्षा हमने उत्तीर्ण की है, फर्स्ट डिवीजन से डिग्री यहाँ पर टांगी हुई। मैं बार बार उसको देखता हूँ तो प्राउड फील करता हूँ अपने आप में, क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में पढ़ना अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मौका मिले तो जरूर जाइएगा वहां पर पढ़ने के लिए। चलिए बहरहाल चर्चा करते हैं आगे। तो ये होगा दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में लिखित 3 ग्रंथों का नाम लिखिए। देखिए, तुलसीदास की बात की है बेटा, तुलसीदास जो थे इनके परम मित्र थे, उनका नाम था रहीमदास। ठीक है, रहीमदास की अगर बात करें बाबू तो रहीमदास जो थे इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिताजी का नाम था बैरम खान। बैरम खान को आप जानते होंगे अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे। बैरम खान जो है ये कौन है? ये अकबर के संरक्षण हुआ करते थे। कौन थे ये? अकबर। ठीक है, अकबर के संरक्षक हुआ करते थे बैरम खान। ठीक है, अकबर के संरक्षक हुआ करते थे कौन? बैरम खान। और बता दूं अकबर जब 9 साल का था तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें बैरम खान ने नेतृत्व किया था। बैरम खान का लड़का था कौन? रहीमदास, यानी जो रहीमदास जी हैं, अब्दुल रहीम खान खाना उनका पूरा नाम था। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे रहीमदास जी। रहीमदास जी ब्रज भाषा में दोहे लिखा करते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और तुलसीदास जी से मित्रता भी इनकी थी। लेकिन तुलसीदास अवधी सम्राट है, वो अवध के बारे में लिखते, मतलब अवधी भाषा के बारे में बढ़िया जानकारी लिखते थे। तो रहीमदास जी ने बार बार, चूंकि अकबर चाहता था कि तुलसीदास उनके दरबार में जाकर के रहें, लेकिन तुलसीदास जो थे उनके दरबार में जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि तुलसीदास किसी के दरबार में किसी की गुलामी करना कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आत्माराम दुबे के पुत्र थे, कहीं कहीं पर बांदा, कहीं पर राजापुर, कहीं पर गोंडा का सिरों ईटा,
अलग अलग स्थानों पर इनका जन्म स्थान का वर्णन मिलता है। रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ को लिखने की जो जिनमें योग्यता थी, तो वो किसी के राजा के उसमें बंद करके रचना नहीं लिखते थे। रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। उन्होंने कहा था कि हाड़ मास में देह ममता में ऐसी प्रीत, तो तभी से इनको वैराग्य हो जाता और ये निकल लेते अपना झोरा झंडी लेकर के तुलसीदास बाबा, और पूरा 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 आज पूरा संसार उनको जानता है। तो तुलसीदास जी की बात की जाए तो उन्होंने कहा, जब रहीमदास जी ने उनसे कहा कि भैया चले जो है बादशाह अकबर ने आपको बुलाया है, तो तुलसीदास जी ने कहा कि एक भरोसो एक बल, कि एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। यानी कि ये क्या बात है, मैं सिजदा करूंगा, मैं पबोस करूंगा। सिजदा माने होता सर झुकाना, पबोस माने पैरों को छूना है, पैरों को चूमना। ऐसा तुलसीदास के रिकॉर्ड में नहीं रहा है। तुलसीदास का एक ही भरोसा है, वो प्रभु श्री राम, वो दशरथ पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, उस राम की मैं पूजा करता हूं, उस राम का मैं दास हूं, उसी के लिए मैं पूरा जीवन समर्पित करता हूं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पर। तो बहुत रिक्वेस्ट करी रहीमदास जी ने और कहा कि भैया ब्रज भाषा में कुछ लिख डालो। तो ब्रज भाषा में उन्होंने 3-4 पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि विनय पात्रिका हो गई और तमाम प्रकार की रचनाएं भी मैं चर्चा करूंगा। तो ये सब चीजें, ये इसलिए मैंने पूरी पृष्ठभूमि आपको समझाई ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगला, रीति शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए रीतिबद्ध रीति मुक्त काव्यधारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। रीति, रीति शब्द की बात की जाए तो रीति शब्द जो है कई रीति मतलब की रीति शब्द जो है बामन, आचार्य बामन की बात की जाए तो बामन जो है उन्होंने रीति संप्रदाय का प्रणयन किया है। वो भारतीय काव्य शास्त्री हैं, संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान हैं आचार्य बामन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यही कि रीतिबद्ध क्या है और रीतिमुक्त क्या है। रीतिबद्ध में जैसे आचार्य केशवदास शामिल थे, ठीक है। केशवदास जो रीतिबद्ध, जैसे सेनापति, ठीक है, सेनापति। अच्छा, बिहारी को भी रीतिबद्ध कहते हैं, लेकिन बिहारी जो थे रीति सिद्ध का परंपरा कहते हैं। कुछ विद्वानों ने रीति सिद्ध परंपरा ही बताई, जिसके बिहारी थे। रीतिमुक्त में जैसे आपके आलम हो गए, ठीक है, जैसे आपके बोधा हो गई, ठीक है, ये सब कवि है रीत काल के। जैसे आपके एक कवि और है, उनका क्या नाम है, अरे इनका क्या नाम है भैया, फलाने हो अपने, घनानंद साहब, ठीक है, घनानंद, घनानंद, आनंद घन इनके नाम बचपन में रहा होगा, उसी से घनानंद बन गया। तो आलम, बोधा, घनानंद, ये सब भैया ब्रेकअप वाले कवि हुए। ये सब कहा हुए ब्रेकअप वाले कवि हुए। जैसे इनके जीवन में खूब ज्यादा प्रकार से छूट छुटान रहा। जैसे घनानंद के प्रेमिका रही, उनका नाम रहा सुजान। सुजान से उनका थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में घनानंद मीर मुंशी के पद पर काम किया करते थे। अब मीर मुंशी साहब बड़ा अच्छा गाते हैं, सब पूरे जवार में हल्ला हो गई थी, पूरे राज्य में। राजा साहब मोहम्मद शाह रंगीले बादशाह अकबर के घराने का ही था, तो उस समय वो दरबार राजा था, ठीक है। तो उसने कहा बादशाह ने कि भैया बुलाया जाए इनको, घनानंद साहब को, मीर मुंशी के पद। तो मुंशी साहब गाइए। अब मुंशी साहब कहे, अरे राजन साहब नहीं, मुझे नहीं आता, अरे रहने दीजिए प्रभु सरकार। घनानंद साहब जब इस तरीके से बोलने लगे, राजा कह रहे भैया गाय दो यार, काहे नहीं गौते हो, जब इतना जाना था पूरा जनता कहा थी, ठीक है, वंस मोर गाय दो भैया। कहीं अच्छा नहीं रहा दो भाई न गवाओ। तो जनता वहां से सब मंत्री उंत्री जो बैठा रहे, अरे सब कहीं जाने नहीं राजा साहब काहे नहीं गौते, कहीं काहे नहीं गौते, कहीं इनका एक प्रेमिका है, कहीं के, कहीं सुजान, कहीं अगर सुजान कह दे हैं। तो मीर मुंशी साहब बहुत बढ़िया गाना गई हैं। अब भैया सुजान का बलावा गा, सुजान जो थी वो राज नर्तकी हुआ करती थी, नृत्य करती थी, राज सभी का मनोरंजन किया करती थी, उसी से प्रेम करते थे भाई घनानंद साहब। अब भवा का कि जब आई प्रेमिका इनके सुजान, देखेंगे तो प्रेमिका आई गए तो एकदम खुश हो गए बेचारे। जब वो प्रेमिका कहीं कहीं, अरे प्रभु घनानंद साहब गा दीजिए, क्या ही बात है। अब जैसे सुजान कहीं तैसे जो है घनानंद बढ़िया से गाना गावे शुरू कर दिन भैया। तो बहुत बढ़िया गाना इन्होंने गाया, पूरा सभा जो थी वो प्रसन्न हो गई। अब राजा को ये बात कहीं ना कहीं पे मन में लग गई होगी कि देखो ये राज नर्तकी के कहे से, ये मीर मुंशी हमार है, राजनर्तकी कहे से गाना गाई। अब जौन है हमारे कहे नाई गाई ने, राज नर्तकी से कहे गाना गाई। अब भैया खटक गाँव करे, मोहम्मद शाह रंगीले के ना यार बहुत रंगीला शासक रहा, ठीक है। जब आक्रमण भवा के ऊपर तभी कहा था हमें कोनो जूती पहना वाला नहीं रहा कि आओ पहरा दे तो हम युद्ध लड़ित, भाग के घर में घुसत जात। इस तरीके से डरपोक राजा था ये। तो मोहम्मद शाह रंगीले की बात की जाए तो घनानंद जो था ये बेटा बहुत ही विद्वान आदमी था। अब जब इस तरीके से उसने मतलब कि कुछ कहा होगा मोहम्मद शाह रंगीले ने इनको घनानंद जी को, तो हुआ क्या कि घनानंद साहब को जब ऐसी बातें तो उनको बुरी लग गई, हटाओ, तुरंत छोड़ के चल दिया। और सुजान से कहा कि अपने साथ चलने को, लेकिन सुजान मना कर देती है। सुजान कहती मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। और ऐसे में फिर क्या होता है, फिर छोड़ देते। उसी समय
निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं आप और वहीं से त्याग देते हैं मोह और लोभ को, ठीक है। और इस तरीके से घनानंद आज मशहूर हो गए, सुजान हित, सुजान सागर जैसी रचनाएं लिखी, ठीक है। तो ये रीति मुक्त परंपरा सिद्ध। रीति सिद्ध में ऐसे व्यक्ति थे जो रीति में बंद करके अलंकार, रस, छंद, स्त्रियों का वर्णन यही सब करते थे। रीति मुक्त में एकदम से खुल करके जो बन आता था वो लिखते थे। अब चलते तीव्र गति से, अभी मैं इसमें समझाने में लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं बह जाऊंगा इसमें। महादेवी वर्मा को उनकी किन रचना के लिए भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला है? अगला है नदी के दीप कविता में प्रयुक्त प्रतीकों को अर्थ स्पष्ट कीजिए, सबके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका क्वेश्चन आपके हो गए 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनकी चर्चा करेंगे। खंडवा की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 13 प्रश्न है। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न 9 नंबर का है। इन्हीं 4 प्रश्न के, यानी 7 में से केवल 4 प्रश्न करने हैं। अब यहाँ पर आपको व्याख्या को लेकर के प्रश्न है। निम्नलिखित अवतरणों के साथ संदर्भ व्याख्या प्रस्तुत कीजिए। जैसे लिखा हुआ है, छाप तिलक सब छीनो रे मुंह से नैना मिलई के। अभी क्या रचना हुआ है सबका पता, अमीर खुसरो का रचना हुई। कहा है, छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिलई के, या मुंह से नैना मिलई के, जो भी कह सकते हैं। प्रेम बटी का मदवा पिलई के, मतवारी कर ली रे मुझसे नैना मिलाई के, ठीक है। ये जो है अमीर खुसरो की रचना है, ठीक है। बड़ी फेमस रचना है। एक बहुत लोक गायिका, प्रसिद्ध लोक गायिका हैं बिहार की, मैथिली ठाकुर, जिन्होंने अभी चुनाव भी लड़ा और जीत भी हासिल करी है। सबसे कम उम्र की आप देखते हैं विधायिका बनी हुई है और बहुत ही योग्य महिला है, सॉरी बटिया है। तो उन्होंने एक प्रकार से इसको बहुत जबरदस्त तरीके से गाया हुआ मैथिली जी ने। आप उनको सुनिएगा, बीएचयू में एक बार आई थी शायद, मैंने देखा था उनको, बहुत अच्छा गाती हैं। तो यहाँ पर जो है, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के, इसकी व्याख्या आपको करनी है। मैं व्याख्या आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे है दूसरी व्याख्या आपकी, कि जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसे फिर जई हैं। ये हुए सूरदास का रचना। सूरदास, जब गोपी और उद्धव का संवाद होता है, अच्छा उद्धव बहुत घमंडी हो गया रहा, उद्धव का बहुत ज्ञान हो गया रहा। तो उद्धव जवन रहे, जब इन्हें बहुत ज्ञान होगा तो ये अपने घमंड में चूर हो गए। भगवान श्री कृष्ण भगवान से भी तर्क वर्क करने लगते थे। भगवान कहें, रहो बच्चा, तुम्हें हम मजा चखेबे, तो कहीं जाओ चिट्ठी लेके चला जाओ तनी गोकुल माँ, हम गोपिन के तो बता दो हाल चाल दयाओ हमार, बहुत दिन से गोपी मोह हम प्रेम करती हमसे, जाओ चला जाओ चिट्ठी दे आओ। अब भैया उद्धव जात हैं चिट्ठी लेके, और यहाँ पे दूसर कवि एक लिखत है कि जब चिट्ठी पहुंचा थी नंद बाबा के द्वार पे, तो उझकी पद कंजन के पंज, उझक माने ऐसे उठ उठ के पे पंजबा के बल, पंजन के कंजन पे यानी अंगूठवा के बला हो भैया। ऐसे गोपिये जो नहाती से कूद कूद आवत थी, दौड़ दौड़ कर ना, ऐसे चिट्ठी जैसे डाकी आवत है, जब बॉर्डर पिक्चर में देखे हुए चिट्ठी आवत है दौड़ के, सब मिलिट्री वाले घेर लेते जो डाकीवा का, ऐसा। तो ऐसे उझकी पद कंजन के पंजन पे, और पेख पेख पाती छाती छो हरने छपे लगी। सब अब को सब अपना जो चिट्ठी छीन नहीं, सब कहते दौड़ झपट्टा मार के, और क्या कहती हैं गोपियां, ये हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी। सारी गोपियों को लगता है कि बस हमारे लिए चिट्ठी आई ही हुआ से, द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण भेजिन ही से। सब प्यार करती हैं उनसे। परमात्मा से कौन प्यार नहीं करेगा, उस साकार प्रतिमा से कौन प्यार नहीं करेगा। उद्धव को जौन मेरे से गोपी लोग लथाड़ देते हैं कि उद्धव का ज्ञान का धरा रह जाता है, सारा ज्ञान चूर हो जाता है प्रेम के आगे। उद्धव यहां पर निर्गुण के पक्षधर हैं और गोपियां वहां पर सगुण का पक्ष रखती हैं। निर्गुण और सगुण के बीच में द्वंद्व यहां पर सूरदास जी दिखाने का प्रयास करते हैं, जिसमें सगुण विजयी होता है, निर्गुण यहां पर धराशाही हो जाता है। कहती है कि भैया जब हमारे लगे कामधेनु है तो हम छगड़ी का है जियाई, छगड़ी माने बकरी। जैसे जब कामधेनु नाम के गाय है कि दूधो मांगो दूधो दे दे, कहो कि भैया तू बढ़िया ठंडी के महीना में आम चाहो तो आम दे दे कामधेनु, ठंडी के महीने में आप चाहो तो बढ़िया तुम्हें हीटर प्रदान कर दे। मतलब कामधेनु ऐसी गाय है जो मांगो वो आपको मिलेगा, ऐसी गाय को कामधेनु कहते हैं। तो जब कृष्ण रूपी कामधेनु हमारे पास है तो हम ये जोग ठगौरी ब्रज में का करे, हमें का खरीदी। हे उद्धव पगलान वगलान हो, गोकुल और मथुरा वृंदावन ये प्रेम के गली है, तो जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम का सार क्या जाने। उद्धव तू जाओ काशी चला जाओ, ईसपुर काशी चला जाओ, जहां यह जोग वोग हुआ है, यहाँ न तहार काम बने।
यहाँ तहार एको प्रेम वाला ने बिकाए, यो गठरी लाद के लायो है जोग ठगौरी, जोग वाली जो ठगौरी लेके आयो है गठरी का बांध के ना बिके। यह व्यापार तिहारो उधो है उधो, इतहार व्यापार ऐसे फिर जई है, यहाँ क्यों ना खरीदे। जापै लय आए हो मधुकर ताके उड़ न समय है, हिया न चले तहार कोनो दाख छाड़ के कटुक निबौरी को अपने मुखई है, ठीक है। और मूरी के पातन के ना को मुक्ता हल दई है। अब मैं बताई थे का मतलब हुआ है। गोपिया इतना तर्क दिए थी कि उद्धव बोल तक नहीं पहुंचे। उद्धव जबकि इतना ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण का परास्त कर क्षमता रखा थे, लेकिन वह उद्धव उन अनपढ़ गोपियों के सामने एकदम से लज्जित हो जाता है, सर झुका लेता है। उसके पास तर्क नहीं रहता कि गोपियों की किसी भी बात का खंडन कर दे। वो अहीर की छोछरिया छछिया भर छाछ पे छाछ नचावे। भगवान श्री कृष्ण जैसे परम सत्ता सुदर्शन चक्रधारी मुरली बजाने वाले गोवर्धन को अपनी एक छोटी उंगली पर उठाने वाले उस भगवान श्री कृष्ण को एक छाछ भर मट्ठे के लिए नचा देती है। उन गोपियों के सामने जब उद्धव का सामना होता है, उद्धव ऐसे एकदम से अपने ज्ञान की गठरी जो है उद्धव की धरी रह जाती है और प्रेम वहां पर विजयी हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के और निर्गुण कौन निबई है। यानी सूरदास कहते हैं कि गुण ही, प्रभु का गुण ही माने होता है सगुण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण जब साक्षात हमारे बीच में रहे, हम हमार जो है चीर हड़ मतलब कि वो करते थे, रास लीला करते थे, मुरली बजाते थे, माखन चुराते थे। हम उनको कई बार पकड़ के मारे भी हैं, जहां बांधे हैं वहां बांधे हैं, उनसे इतनी बातें हुई हैं, मुरली बजाते थे, हम लोग नाचते थे। तो वो भगवान, वो श्री कृष्ण जिनसे वो गुण के भगवान सगुण है, जिनका आकार है, जिनको मैं देख सकती हूँ, तो जब दखात है साफ साफ भगवान ने समन्वय रखा है, तो हम निर्गुण क्या करे तब ऐसे कर बैठ के एकदम से ऐसे ऐसे सांसा चढ़ाई के जोग करबे हम, जो है प्राणायाम और जो है का नाम है यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार पूरा अष्टांग योग करबे, हटियो का करे कर कुंडलिनी जगावे खम्मे कोनो काम नहीं है। यानी कि तब योगा करी हम गोपी कहती कुछ नहीं, निर्गुण कौन निभई है जब साफ साफ धरा। और तर्क पीछे 2 लाइन में तर्क है, हम आगे चल के समझाई थे। आगे देखो भैया, अगला है बिहारी लाल। आइए आओ बिहारी लाल, यक्कई दोहा यक्कई कविता यक्कई थू लिखिन ही बिहारी लाल रचना का है बिहारी ससई, वह लिख के भैया हिंदी साहित्य नहीं पूरे विदेश में अमर हो गई है। बहुत विद्वान आदमी, बिहारी का यक दोहा हिंदी में एक एक रत्न के बराबर है। हीरा जानो हीरा बिहारी लाल का, एक व्यक्ति ऐसा अकेला मात्र कि चरण धरता चिंता करत और नींद न भावत सोर। भैया कि सुवर्ण को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो है कवि व्यभिचारी और चोर, इन तीनों पर व्याख्या है। इस दोहे के 3 अर्थ निकलते हैं मेरे वे दोस्तों। इसीलिए बिहारी लाल को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। यानी बहुत कम बातों में अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, वो है बिहारी लाल, ठीक है। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दो हरे भैया कि जो नावक के तीर और देखन मा छोटे लगे और घाव करे गंभीर। यानी सतसैया के जो दोहा है, देखे तो बिहारी सतसई के दोहा छोट छोट लागत हैं, लेकिन वह अतना गूढ़ रहस्य बतावत हैं। 3 पन्नम व्याख्या करे के लिए अगर विद्वान बैठत हैं तब वो कोई व्याख्या पूरी नहीं होती। वह हुए बिहारी लाल। अगली रचना कि उन्नत पूरी है तबाही जब घर उन्नति होय और निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोई। इसको किसने कहा? भारतेंदु जी का दोहा है ये। उन्नति, निज भाषा उन्नति आहे कि सब उन्नति को मूल और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहे को सूल। भारतेंदु जी कहते हैं कि बिना अपनी भाषा के मजा नहीं आता है। जो भाषा अपने मतलब जो मजा अपनी भाषा में है वो अंग्रेजी और ये फारसी उर्दू अरबी में कहाँ। भारतेंदु जी कहते हैं कि उन्नति पूरी तब कही जा सकती है जब अपने घर की उन्नति होती है। देश बहुत आगे है, गांव तहार बहुत आगे है, तहरे छपरक कराइन चुअत ही पानी बरसत है, तुहरे यहाँ
चौका महन मेहरारू खाना बनावे जात थी और पानी के बूंद गिरत है तो तू उन्नति पे नाई हो। आपन घर बनवाए लिहा हो जान लो तुहार गांव धीरे धीरे सुरक्षित हो चला जाए। सब अपन अपन देख ले तो आगे बढ़ जाबो। कहा मतलब यह है कि अपनी घर की उन्नति बहुत जरूरी है। यहाँ पर भारतेंदु जी उस दबे मानुष को जगाने का प्रयास करते हैं, अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम को जगाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं उन्नत पूरी तब ही जब घर उन्नति होए और निज शरीर उन्नत किए रहत मूढ़ सब कोई। अगर व्यक्ति अपने घर की उन्नति नहीं करता, अपने शरीर की उन्नति नहीं करता तो व्यक्ति मूढ़ ही बना रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला बहुत जबरदस्त रचना है और ये रचना है भैया किसकी, ये रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, इलाहाबाद के पथ पर एक लड़की बैठी हुई थी। एक बार निराला जी जा रहे थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और उसी लड़की को उन्होंने देखा था कि वो एक स्थान पर बैठ करके जो सड़क बनती है तो उसी के नीचे पेड़ के नीचे बैठी हुई है और वो जो है बार बार एक गुरु हथौड़ा माने होता है एक बड़ा सा हथौड़ा ली होती है, उसी से बार बार उस पर मारती है और प्रहार करती है। यहाँ पर क्या है, अभी पूरी व्याख्या मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख रखे, परेशान ना हो, तो मैं आपको इंटरेस्ट पैदा करके थोड़ा सा बता रहा हूँ। अभी मैं जब चलूंगा टॉप गियर में तो हर 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 बहूंगा पछियाओ बयान। ठीक है, चलो देखो। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के, अभी ये बता रहा हूं ताकि इंटरेस्ट बना रहे, ताकि वीडियो में आप बने रहे। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर, एक लड़की बैठी है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद जाते समय उन्होंने रास्ते में एक लड़की को देखा, निराला जी ने। वह तोड़ती पत्थर, वो पत्थर को तोड़ रही थी, किससे, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, यानी कोई पेड़, जो पेड़ था उसके ही पत्ते नहीं थे, उसमें भी छाया नहीं थी, ऐसे पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन, वो श्याम तन की थी। श्याम मैंने थोड़ा सा करिया, करिया मतलब जैसे थोड़ा सा सांवला, सांवला कह सकते हैं। तो सांवले कलर की लड़की, श्याम तन, उसका तन श्याम कलर का है। भर बंधा यौवन, अभी एकदम से, अभी लड़की 14-15 साल की, वही भर बंधा यौवन यानी कि अभी जो है वो युवा अवस्था को प्राप्त हो रही है। नत नयन, नयन उसके जो एकदम से झुके हुए हैं। प्रिय कर्म रत मन, यानी कि उसका जो मन है वो अपने कर्म में लगा हुआ है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, एक गुरु, गुरु माने बड़ा हथौड़ा ली हुई है हाथ में और बार बार उसी पत्थर पर प्रहार करके ग्राम ग्राम मार करके उस पत्थर को तोड़ रही है। वो श्याम तन लड़की जो जिसका भरा यौवन है, जो एकदम से अभी युवा अवस्था को प्राप्त होने वाली है, उसका यौवन है, मतलब वो एकदम से युवा अवस्था को प्राप्त होने वाली है, उसके नयन नीचे हैं। वह उस गुरु हथौड़ा को लेकर के, एक हथौड़ा है उसको लेकर के बार बार उस जो है पथ पर के किनारे एक छायादार वृक्ष भी नहीं है कोई, उसके नीचे बैठी है जिसमें छाया भी नहीं है, और बार बार उस पत्थर के सिले को तोड़ रही है। ठीक है, वही बताते, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, क्योंकि एक बार में टूटता नहीं है। सामने तरमल्लिका अट्टालिका प्रकार, इस तरीके से वो रचना लिखते हैं। तो निराला जी बड़े जबरदस्त व्यक्ति। अगली रचना है, हम नदी के दीप हैं। हम नदी, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण गलियां आंतरिक उभार सैकत कुल सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम है। नदी के दीप कविता से लिया गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है आपका प्रश्न, अगला है कि एक आदमी है रोटी बेलता है। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की कविता है ये। ठीक है, संसद से सड़क तक। एक आदमी है, छोटी कविता, एक आदमी है वह रोटी बेलता है, यानी रोटी को बनाता है, यानी कि मजदूर वर्ग। एक आदमी जो रोटी खाता है, जो सामान्य वर्ग है। एक तीसरा आदमी है जो ना तो रोटी को बना बेलता है और ना ही रोटी खाता है। वह तीसरा आदमी वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, मैं पूछता हूं, सुदामा प्रसाद पांडे जी कहते हैं कि मैं पूछता हूं तीसरा आदमी कौन है। मेरे देश की संसद मौन है, मैं पूछता हूं तीसरा आदमी कौन है। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की भाषा, अपनी भाषा के लिए, मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। संसद से सड़क तक कविता में इसको लिया गया है। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की कविता है ये। सेक्शन सी की बात की है खंडसा में, देखिए आपको केवल एक प्रश्न करने हैं, उस मतलब एक प्रश्न में 4 उप प्रश्न है, 4 दीर्घोत्तरी है, उनमें से केवल आपको एक ही करना है, बट मैं सभी को बताऊंगा। कबीर की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डाले। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, सिद्ध कीजिए। सुमित्रानंद पंत कोमल भावों के कवि हैं, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रयोगवाद की काव्यगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है आपके। अब आइए हम चर्चा करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ आपके उत्तर श्रृंखला की तरफ।
चलो देखो भैया, आइए अब हम चर्चा करते हैं जो अपना जो क्या था, हम व्याख्या थी, उस व्याख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं अपना कलर सही कर लूँ, ठीक है। चलो भैया, हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर आपका है 2025-26 का, और 26, 27, 28, 29 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला प्रश्न आपका क्या था, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अष्टछाप के 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। मैंने बता ही दिया था इसके बारे में, लेकिन फिर से आप देख लीजिए। उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? उत्तर में लिखिएगा सभी लोग फटाफट से। लिखेंगे अष्टछाप की स्थापना संवत 1622 यानी 1565 ईस्वी में की गई थी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की थी। उन्होंने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने स्वयं के 4 शिष्यों को मिला करके 8 कृष्ण भक्त कवियों की एक मंडली बनाई थी, ठीक है। जो श्रीनाथ जी एक वहां पर मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर था वहां पर, तो उसी मंदिर में आठों पहर की सेवा और कीर्तन करते थे। आठों पहर, आठों पहर होता नहीं कि इसमें क्या होता है, कीर्तन में भगवान श्री कृष्ण जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं उसमें 8 पहर होते हैं और आठों पहर में उनकी सेवा करनी होती है लड्डू गोपाल साहब की, ठीक है। उसी के लिए 8 व्यक्ति थे और ये आठों अपने अपने क्षेत्र के प्रवीण योद्धा थे। अष्टछाप के 3 प्रमुख कवियों की बात की तो सूरदास जी नंबर 1 पर थे ही अपने। इन्हें अष्टछाप का जहाज, सॉरी पुष्टिमार का जहाज या अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। दूसरे थे कुंभन दास, ये अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे, सबसे वृद्ध कवि थे। और तीसरे हैं नंददास। सूरदास के बाद इनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये 3 कवि हो गए, सूरदास, कुंभन दास, नंददास, शीश स्वामी, ठीक है। इसके अलावा तमाम प्रकार के और 8 कवि हैं इनमें से शामिल, ठीक है। तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में लिखे 3 ग्रंथों के नाम बताइए। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस के अलावा, मतलब रामचरितमानस अवधि में लिखा, लेकिन बेसिकली ब्रजभाषा में कौन सी रचनाएं लिखी हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं न केवल अवधी में बल्कि ब्रजभाषा में भी हैं। यद्यपि उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, जो 7 कांडों में बटा हुआ है, ठीक है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या, तीसरा कांड है आपका अरण्य कांड, चौथा कांड है आपका किष्किंधा, 5वां है सुंदर कांड, 7वां है आपका, सॉरी 6ठा कांड है लंका कांड जिसको युद्ध कांड भी कहते हैं, और 7वां कांड आपका है उत्तर कांड जिसको ज्ञान कांड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अवधी भाषा में लिखा गया है और ये परमार्जित अवधि है, एकदम जबरदस्त अवधि का प्रयोग है। लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा में भी अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के काव्यों की रचना करी है। तुलसीदास जी के द्वारा ब्रज भाषा में लिखित 3 प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला है आपका विनय पात्रिका, कवितावली और गीतावली। विनय पात्रिका यह एक भक्ति प्रधान काव्य है जिसमें तुलसीदास जी ने राम जी के दरबार में अपनी अर्जी लगाई है। यह है विनय पात्रिका, यानी विनय किया है तुलसीदास जी ने अपने जो है अपने आप को राम जी के दरबार के। दूसरी कवितावली, कवितावली की अगर बात की जाए बेटा तो इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कवित्त और सवैया 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग करके भगवान राम के चरित्र का वर्णन इसमें कवितावली में किया गया है। और तीसरी रचना है महोदय गीतावली। गीतावली की अगर बात की जाए, गीतावली की बात की जाए तो गीतावली जो रचना है इसमें राम कथा को पदों, खास करके गीतों के माध्यम से अत्यंत कोमलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो कवितावली, गीतावली और विनय पात्रिका, 3 रचनाएं तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, हमारे साथ जुड़ना है, तो आप हमारे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए पूरे कोर्स की व्यवस्था कर दी गई मात्र 100 रुपए में, ठीक है। 9984-039-139 इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा पुराना नंबर जो है बंद हो चुका है। तो जो मेरे पुराने नंबर पर एसएमएस कर रहे हैं वो उस पर एसएमएस ना करें, क्योंकि उस नंबर पर आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, अब वो बंद हो चुका है। इस नंबर पर एसएमएस करें 9984-039-139 पर। क्या एसएमएस करेंगे आप? इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर में है आप, तो आपके लिए एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है। लेकिन अभी चूंकि नववर्ष चल रहा है तो उसका ऑफर भी चल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आप जुड़ते तो 100 रुपए फीस है आपका। फीस कैसे जमा करनी है? एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर द्वारा देने हैं और आपको अपना सब्जेक्ट सारे बता देने हैं। को करिकुलर भी इसमें मिलेगा, मेजर माइनर को करिकुलर सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तमाम सारे सब कुछ मिल जाएगा। हिंदी के जो प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर नहीं दिखती है वो सब आपको मिल जाएगी, बहुत सारे वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। हिंदी का लगभग बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाने वाली है और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत सभी का। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफर क्या है आपके लिए। ऑफर ये है बेटा कि जो बच्चा फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करता है उसके लिए अभी विशेष ऑफर रखा गया है। मात्र ऑफर लिमिटेड है, कम समय के लिए है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं मात्र 150 रुपए खर्च करके, यानी 150 रुपए फीस जमा करके, वो प्रथम सेमेस्टर का और पूरा सेकंड सेमेस्टर यानी कि पूरा 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपए है। जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं।
और जो बच्चे पहले से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर पहले से ज्वाइन है 100 रुपए दे करके, उनको अगर जुड़ना है, उनको सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर, वो सेकंड एंड थर्ड का अगर ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए व्यवस्था है कि उनको भी 150 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाकर के उनका सेकंड एंड थर्ड का पूरा 1 साल का कोर्स हो जाएगा। तो ये ऑफर में है, अभी 9 वर्ष के ऑफर में चल रहा है, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, 9 वर्ष का ये ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो बहरहाल आपके लिए व्यवस्था क्या है कि एक सेमेस्टर की फीस कितनी है, वैसे एक सेमेस्टर में अगर किताब खरीदते हैं एक सब्जेक्ट की, तो कम से कम आपकी एक सब्जेक्ट की 200-300 रुपए की किताब आती है। तो आप किताब खरीदेंगे तो आपका बड़ा घाटा लगेगा, या फिर आप जाकर के सीरीज लेंगे तो एक सीरीज आपकी 60 रुपए की पड़ेगी, तो आपकी 5 सीरीज 5 सब्जेक्ट खरीदेंगे, कम से कम आपका 300 रुपए लग जाएंगे, या फिर आपका 250-300 रुपए आपके खर्च हो जाने एक सेमेस्टर के, और 2 सेमेस्टर के आपके 500 या 600 रुपए खर्च हो जाएंगे। ये पैसा आपका बेस्ट चला जाएगा। ऐसे में केवल 150 रुपए देकर के आप क्या करेंगे, आप सभी सब्जेक्ट का नोट्स प्राप्त कर लेंगे, और नोट्स जो होगा एक उच्च क्वालिटी का होगा, पिछले 7 सालों के अनुभव के साथ होगा, और आपको सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप के माध्यम से सब चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, आपके लिए व्यवस्था की जाएगी, आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तुरंत एसएमएस करके जुड़ सकते हैं, ठीक है, तुरंत एसएमएस कीजिए, देर न कीजिए। और ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, आपके घर में कोई चलाता है, आप उससे किसी दुकान से जाकर के फीस जमा करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा यहीं पर व्हाट्सएप पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। रीति शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए, बताइए। प्रश्न, रीति शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए रीति शब्द संस्कृत की रीढ़ धातु में कृतन प्रत्यय जुड़ने के साथ बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मार्ग, शैली या पद्धति। आचार्य बामन ने रीति आत्मा काव्य से कह करके इसे काव्य की आत्मा भी माना है रीति को, ठीक है। बामन जो है रीति संप्रदाय के प्रणेता है। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त धारा में अंतर भी है। देखिए रीतिबद्ध क्या है, काव्य परंपरा, ये आप देखेंगे उत्तर मध्यकाल की बात की जाए तो उसको रीति काल भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल कहा। रीति काल को बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं हम, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध को किसी किसी विद्वान ने स्वीकार किया, किसी किसी विद्वान ने नहीं स्वीकार किया। तो रीतिबद्ध काव्य धारा, इस काव्य धारा के कवि रीति यानी काव्य के शास्त्रीय नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि अलंकारों का पूरा ध्यान रखते हैं, रस कौन सा रस कहाँ पर प्रयोग करना है, छंद, ठीक है, इन सभी पर विशेष ध्यान देते हैं। तो इसके बंधनों में बंध करके काव्य रचना करते थे, जैसे कि केशवदास हो गए, चिंतामणि हो गए, ये सब कवि जो है, ये सब अपने कवि कौन है, ये सब रीतिबद्ध परंपरा से है। जबकि रीतिमुक्त परंपरा की बात की जाए, रीतिमुक्त काव्य धारा, इस धारा के कवियों ने क्या किया है, इस धारा के कवियों की अगर बात की बेटा, तो ये शास्त्रीय नियमों की परवाह नहीं करते हैं। हृदय की स्वतंत्र अनुभूतियों और सच्चे प्रेम का वर्णन इन लोगों ने किया है। इसमें कृत्रिमता नहीं होती, कोई बनावटीपन आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि घनानंद हो गए, बोधा हो गए, आलम हो गए, इन सभी लोगों ने प्रेम में डूबे थे और प्रेम के बारे में खूब अच्छे तरीके से स्वतंत्र होकर के लिखा। कोई बंधन, ठीक है, न जन्म का हो बंधन, और ऐसे गाना है तो वैसे इनके पास कोई बंधन नहीं। तो जिनके पास कोई बंधन ना हो, रीति का, या रीति माने होता है रस छंद अलंकार का कोई बंधन ना हो, वो ऐसे कवि रीति मुक्त परंपरा के कहलाए। और जिन पर बंधन था, जो बंधन में बंध करके रचना करते थे, वो रीति सिद्ध परंपरा के कहलाए। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महादेवी वर्मा को उनकी किन रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बताओ भैया। देखिए आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध एक गद्य लेखिका भी हैं, और छायावाद की उन नायकों में से एक कही जाती है। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में इनका नाम आता है। तो सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा को उनके काव्य संग्रह यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको दिया गया था। किसके लिए, यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 ईस्वी में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो उनको मिला है, ठीक है। इस पुस्तक पर यामा उनका काव्य संग्रह है, उसमें कई कविताएं उनकी संकलित है। यामा उनके 4 प्रमुख कविताओं का संग्रह है। बेसिकली इनमें निहार नाम की कविता है, रश्मि, नीरजा और सांध गीत। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध गीत का एक संकलन है ये। महादेवी जी के काव्य में विरह की वेदना और रहस्यवाद का सुंदर चित्रण आपको दिखेगा। ये कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, क्रंदनों में चिर निस्पंद बसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों पर निर्झरड़ी मचली। केवल महादेवी जी ही दुख में नहीं रहती हैं। छायावाद के जितने भी कवि आपको दिखेंगे, सबके जीवन में दुख रहता है। कोई कहता है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज तक नहीं कही। कोई कहता है आंसू ने से बिरह काव्य लिख डालता है। कोई सरोज स्मृति लिखता है निराला जी।
तो कहीं ना कहीं पे आप प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो छायावाद के कवियों में आपको विरह देखने को मिल जाती है बेसिकली। और रहस्यवाद का पर्दाफाश यहाँ पर दिखता है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति के जो दोनों स्वरूप हैं, खास करके एक स्वरूप होता है उद्दीपन और एक होता है आलंबन। तो प्रकृति के उद्दीपन और आलंबन दोनों प्रकार के स्वरूपों का वर्णन आपको यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, तो भैया ये पुरस्कार देवी जी को मिला था, महादेवी वर्मा जी को। अच्छा, ये खाली महादेवी जी कविताएं नहीं लिखत नहीं, महादेवी जी इतना विद्वान नहीं कि रेखा चित्र संस्मरण जैसे महान ग्रंथों को भी लिखा इन्होंने। ठीक है, जैसे आप देखते हैं तमाम चीजें लिखी हैं, चर्चा करेंगे। इस पुरस्कार ने हिंदी साहित्य में छायावादी युग की महत्ता को वैश्विक पटल पर और भी गौरवान्वित किया। चूंकि जब साहित्य अकादमी मतलब ये मिल गया, इस पर क्या नाम है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञान, जो साहित्य के मतलब कि ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नंबर 1 पुरस्कार होता है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों का ध्यान छायावाद की तरफ आया। नदी के दीप कविता में प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे की कविता है नदी के दीप। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे पर बेसिकली मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता सिगमंड फ्रायड का कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है इन पर भी और जैनेन्द्र कुमार पर भी। तो इन्हीं के द्वारा रचित नदी के दीप एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें कवि ने मुख्य रूप से 3 प्रतीकों का प्रयोग किया है नदी के दीप में। ठीक है, अब नदी के दीप के माध्यम से तमाम चीजों को कह डालते हैं। पहला इसमें जो है आपका है वो है दीप। दीप एक किसका प्रतीक है, दीप क्या है? 3 जो है इसमें चीजें बताई गई हैं, 3 प्रतीक है। एक तो नदी है स्वयं, एक दीप है और एक भूखंड है। ठीक है, यह व्यक्ति यानी कि दीप क्या है, यह व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल का प्रतीक है, यह एक व्यक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार दीप नदी के बीच अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है, वैसे ही समाज में व्यक्ति जो होता है अपनी गरिमा व्यक्ति की होती है, व्यक्ति स्वतंत्र होता है समाज में रह करके कुछ चीजों को छोड़ करके। जैसे नदी का दीप जो होता है नदी के बीच में स्वतंत्र रहता है, ऐसे ही उसकी अपनी विशेषता होती है। ऐसे ही एक मनुष्य की एक समाज में विशेषता होती है, यानी मनुष्य का प्रतीक है दीप आपका। और दूसरा आपका है नदी। नदी किसका प्रतीक है? यह परंपरा या समाज यानी सोसाइटी या कल्चर की प्रतीक है। कौन? नदी। नदी जो है ये परंपरा या समाज का प्रतीक है। नदी के दीप को आकार और संस्कार देती है। ठीक है, नदी के दीप को आकार और संस्कार कौन देता है? यही आपका नदी देती है। क्यों देती है? क्योंकि नदियां बहती तो कभी कभी उसके किनारे कट जाते, कभी दीप को डुबा देती है, कभी उसको बढ़िया तरीके से स्वच्छ कर देती, कभी उस पर वनस्पतियां उगा देती, तो कभी उसकी वनस्पतियों को नष्ट करने की क्षमता भी रखती है। कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं समाज या परंपरा संस्कृति जो होती है मनुष्य को जिस तरीके से सेट करती है, ऐसे ही नदी जो होती है उस दीप को भी सेट करती है। तीसरा जो है आपका इसमें प्रतीक भूखंड, यह समष्टि या मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी का प्रतीक है। तो जो आपका जो भूखंड है ये किसका प्रतीक है? मानवता का प्रतीक है, समष्टि का प्रतीक है, जिससे द्वीप जुड़ा हुआ है। तो द्वीप किससे जुड़ा? मानवता से जुड़ा हुआ है और समाज और परंपरा में रह रहा है, यानी नदी के बीच में रह रहा है। नदी के द्वीप के माध्यम से सकल मानवता के बारे में इन्होंने बता दिया। यह कविता व्यक्ति और समाज के गहरे संबंध को परिभाषित करती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब खंडवा के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, साथ संदर्भ व्याख्या देखते हैं। अब पहली व्याख्या आपकी थी भैया, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई की। ठीक है, ये गुरु के लिए कहा जाता है बेसिकली। प्रेम बटी का मदवा पिलाई के मतवारी कर लीन ही रे मुझसे नैना मिलाई के। और ये पूरी लाइन मैंने कविता लिख दी ताकि आप पढ़ लीजिए। बल बल जाऊं मैं तेरे, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीन ही रे मुझसे नैना मिलाई के। प्रेम बटी का मदवा पिलाई के, मदवा माने मदिरा, मतवारी कर लीन ही रे मुझसे नैना मिलाई के। ये बड़ी जबरदस्त है, इसको गाने अगर गाएंगे तो अच्छा लगेगा। संदर्भ देखिए इसका क्या है। प्रसिद्ध जो है सूफी कवि, सूफी काव्य परंपरा के महान कवि, खड़ी बोली के उन्नायक अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। प्रसंग लिखेंगे। इन पंक्तियों में खुसरो ने अपने आध्यात्मिक गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। ठीक है, आपको बता दूं कि इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, और उन्हीं को लेकर के बार बार भी लिखते हैं। जैसे ये एक दोहा आता है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, और चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। यानी कि भैया कहने का मतलब ये है, गुरु जी चले गए हैं, गुरु जी की मृत्यु हो चुकी है, और गुरु जी के मर जाने के बाद में अमीर खुसरो बहुत दुखी हैं।
और उसी दुख को इस दोहे के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि गोरी सोवे सेज पर चल जो है मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। अब इस संसार में मेरा कोई कम नहीं, चूंकि मेरा जो चिराग था, जो मेरा दीपक था, जो मुझको अंधेरे से उजाले में ले जाता था, वो नष्ट हो चुका है, वो चला गया है, उस परमात्मा में विलीन हो गया है। तो तात्पर्य यह है कहने का भैया कि यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में खुसरो ने अपने आध्यात्मिक गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रति अटूट निष्ठा और जो है अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। व्याख्या लिखेंगे। खुसरो कहते हैं कि मेरे प्रियतम गुरु, आपने मुझसे नजरें क्या मिलाई। नजरें माने होता है दिव्य साक्षात्कार हुआ, यानी इंटरव्यू हुआ, दिव्य इंटरव्यू कह सकते हैं, दिव्य साक्षात्कार हुआ। और ये साक्षात्कार कैसा हुआ बेटा? ये साक्षात्कार ऐसा साक्षात्कार है, इसमें होता यह है कि जैसे इसमें यह है जैसे कि आप देखते हैं कि जो गुरु ने साक्षात्कार किया, गुरु ने हमको उस परमात्मा तक मिलाया, तो मुझसे नजरें क्या मिलाई, मेरा सारा बाहरी दिखावा जो था, अहंकार जो था, पहचान थी, छाप तिलक जो थी, सब समाप्त हो गई। जो छाप तिलक सब छीनी रे तो मुझसे नैना मिलाई के मतलब यह है कि आपने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिखा करके, जो अंधकार में भी गिर रहा था, तिलक उलक लगा करके, दुनिया भर का ये ढोंग ढरोरा कर करके ये सब समाप्त हो गया है। अब मैं एक वास्तविक परम सत्ता तक पहुंच चुका हूं। गुरु जो होता है वो हमको एक अच्छी राह दिखाता है। आगे कहते हैं कि आपने मुझे ईश्वरीय प्रेम की एक ऐसी मदिरा पिलाई है, प्रेम बट्टी का मदवा पिलाई के, प्रेम बट्टी का मदवा पिलाई के, यानी ऐसी मदिरा पिला दी है आपने। उस किसकी मदिरा? ईश्वरीय प्रेम की मदिरा आपने पिलाई है, जो मैं पूरी तरह मतवाली मतलब होता है मदहोश हो गया हूं। एक कहा जाता है, कहावत है कि मैं पिया जाए सुरूर ना हो और साहिबे वक्त हो गुरूर ना हो। ठीक है, तो भैया जब गुरुजी ने आपको ईश्वरीय प्रेम की मदिरा पिलाई, अमीर खुसरो कहते हैं, तो मैं पूरी तरह से मतवाली हो गई, मतवाला हो गया, यानी कि संसार को भूल गया हूं। ये देखिए मदिरा वाला यहाँ पर कब भी मैंने बना दिया है। ठीक है, तात्पर्य है कहने का बाबू कि जब आपको गुरु ऐसे दिव्य साक्षात्कार करवाता है तो हमारे जीवन का जो अंधकार रूपी पर्दा है वो हट जाता है, और मैं उस परम सत्ता में एक प्रकार से उस परम सत्ता को साक्षात्कार करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। यानी कि गुरु ही ऐसा व्यक्ति है जो कि हमको, हमारी आत्मा को उस परमात्मा के बारे में बताता है, उससे मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसी मदिरा पिला दी है, किसकी मदिरा? ईश्वरीय प्रेम की मदिरा, कि अब मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है, लोभ और मोह मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब मेरे लिए उस परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि वहीं पर मुझे जाना है। खुसरो जी कहते हैं कि हे गुरु, मैं आपकी इस रंगने की कला पर स्वयं को न्यौछावर करता हूं, क्योंकि आपने मुझे अपने ही रंग में, यानी ईश्वरीय रंग में, जिस चूंकि गुरु ईश्वर से साक्षात्कार कर चुका है, वो उसके महत्व को जानता है, ईश्वर के महत्व को, लेकिन एक शिष्य नहीं जानता। तो उस शिष्य को जब गुरु अपने जैसा बनाने का प्रयास करता, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि आपने मुझको तो अपने मिला लिया, अपने रंग में मिला लिया, यानी ईश्वरीय रंग में मिला लिया और एकाकार कर लिया है। अब मुझ में और आप में कोई भेद नहीं रह गया है, अब मैं भी आपके जैसा बन गया हूं। अगली व्याख्या है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है। मैंने इसके बारे में बता ही दिया है आपको पूरा। ठीक है, ये व्यापार तुम्हारो उधो ब्रज न बिकई है। कौन लई करे कौन ऐसी, जो पई खायो खोटी, जैसे मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों चाखे निबोरी खोटी। यानी यह पद महाकवि सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से उद्धृत है। प्रसंग यह है कि जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ज्ञान और योग का उपदेश देते हैं, तब गोपियां उनके ज्ञान का उपहास करते हुए ठगी कहते उनको, कहते तू ठगने आया है, तो निर्गुण लेकर के, ठीक है, निर्गुण लेके मतलब कि ये सगुण देता हो मुझे, तुम जो है निर्गुण दे के और तुम हमसे जो है बहुत कुछ लेने का प्रयास करते हो। ठीक है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है। ठीक है, गोपियां अत्यंत चतुराई के साथ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी यह योग रूपी ठगी की दुकान जो है ब्रज में नहीं चलेगी, क्योंकि ये ठगी की दुकान यहाँ पर नहीं चलने वाली है। जो योगा वोगा करने वाले हैं वो सारे ईशपुर काशी में बसे हो, तो वहां पर जाकर के अपनी ये धंधा खोलो तुम। यहाँ मधुबन में और प्रेम के गली में तुम आ चुके हो, तो अब तुम यहाँ पे ये जोग की बात ना ही करो तो बेटर है। तुम्हारा यह व्यापार जैसा आया है वैसा ही वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका कोई खरीदार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब जो है वही है साकार वाले, तो यहाँ पर निर्गुण का कोई काम ही नहीं है। भला ऐसा कौन मूर्ख होगा, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मीठे पकवान को छोड़ करके कड़वी निबोरी या नीम का पत्ता खाएगा या नीम का फल खाएगा। ठीक है, यानी अगर आपके समक्ष एक आम रखा हो, बढ़िया एकदम रसीला आम, पियर पियर,
सिंदूरहवा आम, सुल्तानपुरी वाला आम, आवा मुंह में पानी आएगा हो आप सबके। तो वो आम धरा हुआ है, बगली नीम के जो थे वो गूदा रखा हुआ है, नीम के पत्ती रखी हुई है। तो भैया गोपियां कहती है कि वो नीम की पत्ती के समान, सूरदास जी कहते हैं कि नीम की पत्ती के समान निर्गुण ब्रह्म है, और सगुण ब्रह्म जो है वो पकवान आम की भांति है। तो बगली जब आम रखा है, पकवान आम रखा है, और उस आम को कोई छोड़ करके नीबिक पाता क्यों चबाए हो, पगलाने हुए ते चबाए। यानी जब सगुण है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात दखात है, दर्शन करीत है, उनसे बोलित बतवाइत है, पहले बोल बतवाए हमारे साथे खेरे है, तो वो नहीं हम कहा तो छोड़ दी, वो मेन भगवान तो नहीं हुए, सगुण जो दिखात है, और जब दिखावे नहीं करे, अपने रूप करे नहीं है, तो वो हमें का मिले। ठीक है, तो सूरदास जी यहां पर सीधे सीधे निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हैं और सगुण ब्रह्म का समर्थन करते हैं। गोपियों की तरफ से सूरदास तर्क देते हैं और उद्धव धराशाही हो जाते हैं। जिस भंवरे, आगे कहती गोपियां कि जिस भंवरे यानी गोपियों ने कृष्ण प्रेम रूपी कमल के रस का आस्वादन कर दिया है, वह तुम्हारी इस नीरस और कड़वे ज्ञान का स्वाद क्यों चखेगा। यानी जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर दिया है, कुमुदनी में रह करके एक रात बिताई है, उसको भला और कोई इधर उधर का सरसों के फूल का मजा दे। समझ तो बात। यानी कि जैसे जब हमें भैया, जैसे देखो हीरा का हार हमारे गले गटे में पड़ा है, तो हम सोना या पितरी के हार थोड़े पहिरब, हमें सोना खार मिला है तो हम पितरी खार थोड़े पहिरब ना पहिरब। तो कहे का मतलब ये है कि जब हमारे लगे तुझसे नीक चीज है तो हम तहार बेकार चीज काहे खरीदब। मतलब ये है कि जब हमारे लगे बढ़िया घी है, देसी घी है 1500 रुपया किलो, हमारे लगे है, हमारे भैंस है बढ़िया निकरत है, तो हम डालडा पूरी काहे खावे भाई, ना खावे जब तक हमारे लिए घी रहे तब तक। जब ना रहे घी तब देखा जाए डालडा से खा, मन का रिफाइंड से खा। तो मतलब यह तो गोपी यही कहती है कि भाई जब हमारे लगे ऑप्शन ऑलरेडी तमाम सारा रखा हुआ है, तो हम ये नवा नवा चीज क्या करें, दुनिया भर के टीम टाम करी, योगा फोगा करी। ठीक है, ऐसे जो है वो योगा, मतलब वहां पर ये आजकल के योगा वाला नहीं है। उस योग का मतलब होता है कुंडलिनी को जागृत करना, एकदम से एकाकार कर लेना, मतलब उस निर्गुण ब्रह्म की लीन हो जाना। तो निर्गुण ब्रह्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर देती है। यहाँ सूरदास ने स्पष्ट किया कि प्रेम के सामने कोरा ज्ञान तुच्छ होता है। कागजी ज्ञान तुच्छ होता। संदर्भ अगला व्याख्या है, चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत सोर, और सुवर्ण को शोधत फिरत। कौन कौन सुवर्ण को शोधता है, कभी अच्छे अक्षरों को शोधता। सुवर्ण, सुवर्ण का यहाँ पर 3 अर्थ होता है, वही चीज बताया, सुवर्ण को खोजत। सुवर्ण माने होता है सुंदर वर्ण को। कौन खोजता है, सुंदर वर्णों को, अच्छे शब्दों को कभी खोजता है। सुवर्ण, सुवर्ण उसको व्यभिचारी भी उसी को खोजता है, और सुवर्ण यानी सोने को कौन, चोर भी उसी को खोजता है। ठीक है, अभी समझते हैं इसको। बिहारी लाल का यह प्रसिद्ध दोहा रीतिकालीन कवि सेनापति, सेनापति का नहीं, ये बिहारी का दोहा है। बिहारी का दोहा है, कवि की समान उक्ति की काव्य प्रतिभा को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस दोहे में श्लेष अलंकार का अद्भुत प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एक ही शब्द यानी सुवर्ण के माध्यम से 3 अलग अलग व्यक्तियों की मानसिक स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया। जैसे कि व्याख्या, कवि कहते हैं कि पैर रखते समय चिंता होना और शोर होने पर नींद ना आना, ये लक्षण 3 प्रकार के लोगों में समान रूप से दिखाई पड़ते हैं। वो 3 लोग कौन कौन से हैं, जैसे एक होता है व्यभिचारी व्यक्ति, हमेशा अगर कहीं पर पैर, व्यभिचारी व्यक्ति किसी के घर पर जाएगा तो डरा ही रहेगा, चोर भी डरा ही रहता है, और कभी भी कहीं ना कहीं जाता तो एकदम से बहुत फूक फूक करके कोई की रचना को लिखता है, बहुत डर डर करके लिखता है, बहुत एकदम से, मतलब एकदम से जबरदस्त तरीके से लिखने का प्रयास करता है। यहाँ पर सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ है। पहला है कवि के लिए, कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, चरण धरत चिंता करत। ठीक है, चरण धरत चिंता करत। तो सुवर्ण का यहाँ पर अर्थ क्या है, सुवर्ण का अर्थ है अच्छे वर्ण या अच्छे अच्छे अक्षर, अच्छे शब्द। कवि हमेशा सुंदर शब्दों की खोज में चिंता मग्न रहता है, और वो बहुत ही फूक फूक करके, बहुत ही डीपली जाकर के चीजों को, बहुत ही बाकायदे से चीजों को ढूंढ करके लिखता है। वहां पर ये चीजें। दूसरा आपका है व्यभिचारी। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का मतलब क्या होता है, सुवर्ण। यहाँ पर सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर रूप रंग, यानी कि सुवर्ण, यानी जो कामी पुरुष होते हैं, जो व्यभिचारी व्यक्ति होता है, उसको सुंदर स्त्रियां दिख जाती हैं तो वो उसी में एकदम से, उसके लिए हमेशा व्यभिचारी व्यक्ति बहुत फूक फूक करके उसको जो है जाता है उसके पास। व्यक्ति सदैव सुंदर रूप की तलाश में रहता है और हमेशा सुंदर स्त्रियों के काम में रहता है, मतलब उसकी पूर्ति के लिए। तो कामी व्यक्ति जो होते हैं वो सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण वाली स्त्रियों को ढूंढते हैं, जो गुरहार हो, अच्छी हो, सुंदर हो, उनके लिए।
तो व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ यहाँ पर सुंदर वर्ण होगा, यानी कि जो गोरे कलर की हो या सुवर्ण की हो, सुंदर दिखने वाली लड़कियां या स्त्रियां हो। और एक चोर होता है, चोर के लिए भी सुवर्ण का अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पर सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, एक कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए। चोर के लिए सुवर्ण का मतलब क्या होता है? स्वर्ण, यानी कि सोना। चोर हमेशा धन या सोने को चुराने की फिराक में व्याकुल रहता है। तो जब भी ये ऐसे व्यक्ति होते तो कभी भी चरण रखते तो चिंता करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दोहा कह रहा है कि चरण धरत चिंता करत नींद न भावत सोर, ठीक है। क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई कोई जग ना जाए, तो हर व्यक्ति यही सोचता है। तो ये यही लिए दोहा कहा गया है, क्योंकि कवि व्यभिचारी चोर के लिए जो सुवर्ण शब्द है इसी को यहाँ पर दिखाने का प्रयास इस दोहे के माध्यम से किया गया। तो ये बिहारी लाल का दोहा, तो ऐसे मजाक में मत लीजिएगा, ये बहुत जबरदस्त दोहा लिखते हैं बिहारी लाल। हर दोहे में कम से कम 2-3 अर्थ इसके निकलते हैं। इस प्रकार तीनों ही अपने अपने लक्ष्यों यानी सुवर्ण की प्राप्ति के लिए बेचैन और सजग रहते हैं, चाहे कवि हो, चाहे व्यभिचारी हो, चाहे चोर हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न संख्या अगला है आपका, उन्नति पूरी, प्रश्न उन्नति पूरी है तब जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नत किए रहत मोढ़ सब कोय। संदर्भ क्या है कि ये पंक्तियां आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सुप्रसिद्ध रचना निज भाषा उन्नति से ली गई है। प्रसंग है कि भारतेंदु जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सच्ची प्रगति केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि सामूहिक और राष्ट्रहित से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अपनी भाषा की उन्नति करना बहुत जरूरी है। भारतेंदु जी का मानना है कि वास्तविक प्रगति तभी सार्थक मानी जाएगी जब पूरे घर अर्थात समाज और राष्ट्र की उन्नति होनी चाहिए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने निजी स्वार्थों और अपने शरीर की सुख सुविधाओं को बढ़ाता है और अपने देश या भाषा के पिछड़ेपन की परवाह नहीं करता, तो उसे समाज यानी मूर्ख ही समझेगा। कभी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति की पहचान और उसका सम्मान उसके राष्ट्र की उन्नति से जुड़ा हुआ है। जब तक राष्ट्र ने अपने निज घर की बात नहीं करेगा, निज भाषा, निज घर का विकास नहीं होगा, तब तक व्यक्ति की उन्नति यहाँ पर नहीं होगी। वो एकांगी होगा, व्यर्थ होगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका। यानी कि अपने घर का मतलब यहाँ पर देश से है, अपने देश से, अपने राष्ट्र की भाषा से है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, उन्नति पूरी तब है जब घर उन्नति होती, तो हो ही गया आपका, ठीक है। तो इसकी व्याख्या हो ही गई आपकी। अगला ऐसा समझा कि वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर देखा मैंने, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर न कोई छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्विकार। श्याम तन भर बधा यौवन नित नत नयन, प्रिय कर्म रतमन गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तर मालिका अट्टालिका प्रकार। ये कविता जो है निराला जी की है, ठीक है। संदर्भ क्या है बेटा? यह अंश प्रगतिवाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यथार्थवादी कविता वह तोड़ती पत्थर से ली गई है। प्रसंग है कि इस कविता में निराला जी ने एक मजदूर महिला के कठिन संघर्ष और सामाजिक विषमता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याख्या लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि उन्होंने इलाहाबाद की तपती सड़क पर, जहां पर गर्मी खूब पड़ती है, उस सड़क पर एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा है और उसी का वर्णन यहाँ पर करते हैं। वह कोई छायादार वृक्ष नहीं था जिसके नीचे वह विश्राम कर रही थी या कर सके, यानी वो बार बार सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रहे, लेकिन उसके आसपास कोई वृक्ष भी नहीं है और जो वृक्ष है भी उस पर छाया नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं जहां पर वो सोता सके, जहां पर वो अपने आप को विश्राम दे सके। उसका शरीर सांवला है, श्याम तन, क्या कहते हैं कभी? कभी क्या कहता है बाबू? कभी कहता है कि श्याम तन भर बधा यौवन नित नयन, विश्राम कर सके। उसका शरीर सांवला है, वह पूर्ण यौवन से युक्त है, आंखें उसकी नीची झुकी हुई है और वह अपने श्रम रूपी कर्म में पूरी तरह से डूबी हुई है, यानी कि अपने कर्म को कर रही है। पूर्ण रूप से वो यौवन से युक्त है, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं और बार बार एक बड़ा सा हथौड़ा ली है, उसी से वो बार बार उस पत्थर पर प्रहार कर रही है। वह अपने हाथ में भारी हथौड़ा लिए है, यानी गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही है। कभी यहाँ एक गहरा व्यंग भी करते हैं कि जहां वह स्त्री कड़ी धूप में मेहनत कर रही है, ठीक उसके सामने अमीर लोगों की ऊंची ऊंची अट्टालिका यानी महल और बगीचे बने हुए हैं, और एक ऐसी स्त्री है, एक ऐसी लड़की जिसके पास पेड़ भी एक नहीं है कि वो छांव में बैठ करके उस पत्थर को तोड़ सके। और एक तरफ अट्टालिका प्रकार, तमाम प्रकार की अट्टालिकाएं, तमाम प्रकार के महल बने हुए हैं, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर कुछ अमीर लोग हैं जिनके पास ऐसा, और एक गरीब महिला जो इसका यौवन से बंधी हुई है, जो एकदम से आंखों को नीचे के हुए उस तपती धूप में, उस कड़कती हुई
दोपहरिया में वो एक प्रकार से उस बड़े पत्थर को तोड़ने में लगी हुई है, अपने कर्म में लगी हुई है। यह कविता समाज के शोषित वर्ग की पीड़ा और उनकी नियति यानी प्रकृति को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है और जबरदस्त तरीके से बताती है। अगला, अब ये अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न आपका मैंने अपने हिसाब से रखा, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल संवत 1050 से 1375 विक्रमी को आदिकाल कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहली बात तो वीर रस की प्रधानता है आदिकाल में। इस काल के कवि चारण और भाट थे जिन्होंने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया, जैसे कि पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई जी ने। तात्पर्य कि यानी कि यहाँ पर वीर रस की प्रधानता है। जो भी व्यक्ति थे, जो भी कवि थे, वो राजा महाराजाओं के आश्रयदाता हुआ करते थे, उन्हीं के अंदर में, उन्हीं के घर में रहते थे, तो वो उनकी बड़ाई करते रहते थे। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी विशेषता है आदिकाल की, युद्धों का सजीव वर्णन करते थे। यानी कवियों ने केवल सुना ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में स्वयं भाग लेकर के युद्धों का सजीव चित्रण और ओजपूर्ण व्यंग, मतलब ओजपूर्ण वर्णन भी किया। यानी कि ये लोग युद्धों में जाकर के युद्ध भी लड़ते थे समय आने पर, और युद्ध में जाकर के चीजों को देखते थे और उसके बाद में लिखते थे। यानी युद्धों का सजीव चित्रण जो है आदिकाल की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता होती है श्रृंगार और वीर रस का समन्वय किया है। यानी यहाँ पर आपको वीर और श्रृंगार दोनों का समन्वय आपको दिखेगा। वीरता के साथ साथ राजकुमारियों के प्रेम और स्वयंवर का वर्णन भी इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही, जैसे संयोगिता स्वयंवर पृथ्वीराज चौहान के लिए। ठीक है। रासो ग्रंथ की प्रधानता भी आपको दिखेगी। इस काल में अधिकांश रचनाएं रासो के नाम से लिखी गई, जैसे खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ऐसे परमाल रासो, ये सब रचनाएं। ऐतिहासिकता का अभाव है इन रचनाओं में, यानी कि यहाँ पर काल्पनिकता ज्यादा है, ऐतिहासिकता कम है। हालांकि पात्र ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन तिथियों और घटनाओं के वर्णन में कल्पना का पुट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, यानी कि पूर्ण रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है ये रचनाएं जो है। बेसिकली क्योंकि जो काल और क्रम है, यानी कि जो समय है वो और स्थान, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखाई पड़ता है। बाकी जो राजा महाराजाओं के बारे में लिखा उनके बारे में वो सही जानकारी ही है, यानी राजा महाराजा के नाम सही है, लेकिन उनके जो समय है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। चौथा प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देखिए, भक्ति काल की स्वर्ण युग की अगर बात की है तो भक्ति काल संवत 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी तक रहा है। अगर इसको आपको सन में निकालना हो तो 1375 में से आप घटा दीजिएगा 57 घटाने से आपका निकल आता है सन। 15 में 7 गए 8 और यहाँ पर बच्चा आपका 6 और 6 में से 5 गए 1, ठीक है। 1318 ईस्वी से लेकर के और यहाँ पर आप 57 ईस्वी में घटा दीजिएगा, यानी कि 1743 1643, ठीक है, वहां तक आपका भक्ति काल रहा। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है 1643 से 1843 तक आपका 200 वर्षों का इतिहास रीतिकाल है। 1843 से लेकर के अब तक आधुनिक काल रहा है। उसमें भी आपका भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगति, फिर प्रयोग, फिर नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, ये सब रही। तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काल जो है माना जाता है किसको? इसी को, जिसके कारण से इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। महान कवियों का उदय इसी में आपको देखने को मिलता है। इस काल में कबीर, तुलसी, सूरदास, जायसी जैसे युग पुरुष कवि हुए हैं, जिनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। अगली बात है लोक मंगल की भावना। तुलसीदास के रामचरितमानस ने समाज को एक आदर्श, मर्यादा और लोक कल्याण का मार्ग दिखाया, यानी कि ये सबसे बात है कि महान कवियों का उदय हुआ। इस काल में आप देखते हैं कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास और जायसी जैसे महापुरुषों, महाकवियों का उदय हुआ। और तुलसी की लोक मंगल की भावना। तीसरी विशेषता यह भक्ति काल की, जिससे इसी को स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि भाषा का उत्कर्ष। अवधि और ब्रज भाषा अपनी चरम स्थिति पर जो थी इसी समय पहुंची। शिल्प और भाव दोनों दृष्टियों से यहाँ यह काल जो था बहुत ही बेजोड़ था, इसके जैसा कोई नहीं है। कहने का मतलब ये कि ऐसा कोई दूसरा अन्य नहीं था जिस तरीके से इन्होंने लिखा, इस तरीके से कोई लिख सकता था। भक्ति काल कवियों ने, उनके अंदर कवि के गुण और संत के गुण, भक्ति के गुण सब विद्यमान थे। विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय किया। इसमें ज्ञान, भक्ति, प्रेम और कर्म का सुंदर समन्वय आपको दिखाई पड़ता है। और अगर भक्ति काल में अकेले तुलसीदास जी को देख ले तो बहुत उन्हीं से कोई कभी टक्कर नहीं ले सकता पूरे के पूरे हिंदी साहित्य, बल्कि विश्व साहित्य में बात कर रहा हूं। सांस्कृतिक एकता भी आपको दिखाई पड़ती है। इस काल के साहित्य ने जाति पात के भेदभाव को मिटा करके मानवीय मूल्यों की स्थापना करी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाति पात के खंडन को खत्म किया, कबीरदास जी ने खत्म करने का प्रयास किया। कबीरदास जी कहते कि जाति पात से पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होए, वैसे कथन कहा था उनके गुरु रामानंद जी ने, ठीक है।
और उन्हीं को तुलसीदास जी भी उसी पद चिन्हों पर चलते थे। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये सब प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसलिए मैंने इसको रख दिया अपनी तरफ से। छायावाद की विशेष, छायावाद का समय काल 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक का समय काल है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य में एक प्रकार से सबसे नंबर 1 पर माना जाता है। इसका समय काल 1918 से 1936 तक है। काव्य की एक महत्वपूर्ण धारा है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अच्छा, छायावाद के 4 नायक हैं, प्रसाद, पंत और निराला जी। ठीक है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक हैं, निराला जी ओज के कवि हैं। ठीक है, और चारों नायक हैं, महादेवी वर्मा जी भी हैं। ठीक है, तो ये सब नायक है छायावाद। आत्म अभिव्यक्ति, सब्जेक्टिविटी इसकी विशेषता है छायावाद की। पहली बात है कि कवियों ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, अपने सुख दुख और अनुभूतियों को प्रमुखता दी है यहाँ पर। यानी इन कवियों ने से निराला जी है, इसमें मैं शैली अपनाई। यहाँ पर मैं शैली में लिखी गई रचना, यानी कि जो है चाहे वो निराला जी हो, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, चाहे महादेवी जी हो। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो, आंसू पढ़ लीजिए। निराला जी, मैं नीर भरी दुख की बदली, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज तक जो नहीं कही। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, पंत जी। तात्पर्य यह है कि निराला, पंत, प्रसाद, देव, महादेव वर्मा सभी लोग के जीवन में जो दुख था, उस दुख को अपनी कविताओं के माध्यम से समाज के दुख, अपने दुख के माध्यम से समाज के दुख को बताने का काम छायावादियों ने किया। छायावाद हिंदी साहित्य का एक ऐसा युग है जहां पर व्यक्तिवादी विचारधारा आती है, लेकिन वो व्यक्तिवाद समाज की बात भी करता है। आत्म अभिव्यक्ति तो है, लेकिन वो समाज को दिखा करके, यानी सामाजिक पीड़ा को आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से दिखाना। अगली विशेषता, प्रकृति का मानवीकरण किया गया। प्रकृति को एक सजीव सत्ता या प्रेयसी के रूप में देखा गया। जैसे कि पंत की कविताओं में आप देखते हैं प्रकृति को प्रेमिका के रूप में देखने का काम किया गया। तो प्रकृति के सुकुमार कवि इसलिए सुमित्रानंद पंत को कहते। ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, ऐसे तमाम प्रकार के ग्रंथ आपने लिखे हैं। आपने नहीं लिखे हैं, पंत जी ने लिखे हैं। ठीक है, पंत जी के लिए आपका मैंने कहा था, आपकी कोई रचना पंत जी के समान नहीं हो सकती बाबू, पंत जी जैसा कोई और नहीं हो सकता। नारी का उदात्त रूप, उदात्त माने नंबर 1 का रूप, यानी कि नारी जो इससे पहले भोग की वस्तु समझी जाती थी, नारी एक मात्र वस्तु थी। ठीक है, उस वस्तु वाली नारी का यहाँ पर खंडन किया गया। छायावादियों ने कहा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, और नीर स्रोत सी बहा करो तुम जीवन के सुंदर समतल में। नारी का दैवी प्रमाण या उदात्त स्वरूप सामने आता है। नारी को मात्र भोग की वस्तु ना समझ करके नारी को देवी का रूप प्रदान किया गया छायावादियों के द्वारा। छायावाद में नारी केवल भोग की वस्तु नहीं, बल्कि श्रद्धा, करुणा और शक्ति की प्रतीक मानी गई। तीसरी अगली विशेषता है रहस्यवाद। छायावाद की विशेषता अज्ञात और असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा है, यानी उस भगवान को पाने की इच्छा। भगवान क्या है, प्रकृति ने कैसे बनाया हमको, इन सभी की इच्छा है। प्रेम का भाव छायावादी काव्य की आत्मा भी इसमें आपको दिखाई, यानी रहस्यवाद आपकी विशेषता आपको दिखेगी। अच्छा, जो कबीर का रहस्यवाद है और यहाँ का रहस्यवाद, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आप देखते हैं कि मौन निमंत्रण, न जाने नक्षत्रों से कौन, पंत जी कहते हैं क्या, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। कौन कहते हैं, पंत जी कहते हैं। तो न जाने कौन, न जाने कौन, वही कौन रहस्यवाद का, वही कौन रहस्यवाद है। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। निशा निमंत्रण पढ़ लीजिएगा कविता, मौन निमंत्रण या निशा, बड़ी जबरदस्त। तो रहस्यवाद, उस परम सत्ता को जानने का प्रयास। कल्पना की प्रधानता भी है। छायावादी कवि यथार्थ की भूमि छोड़ करके कल्पना के ऊंचे आकाश में विहार करना अधिक पसंद करते हैं, यानी कल्पना भी यहाँ पर खूब दबा करके की गई है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। आगे देखते हैं खंड 7, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। कबीरदास की भक्ति भावना और समाज सुधार पर विस्तृत प्रकाश डालिए। देखिए, संत कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे केवल एक भक्त ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी साखियों और पदों के माध्यम से
समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारा प्रहार किया। इनकी एकमात्र रचना है बीजक, जिनकी वाणियों का संग्रह है वो 3 भागों में बटा है, साखी, शबद और रामायणी। ठीक है। कबीर की भक्ति भावना, कबीर के बारे में अगर समझना तो मैंने एक विस्तार से वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिएगा। कबीर, तुलसी बिहारी सब के बारे में। निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं। कबीर के राम दशरथ के पुत्र नहीं बल्कि घट घट के व्याप्त में निराकार ब्रह्म है। उन्होंने कहा कबीरदास ने कि जाके मुँह माथा नहीं और ना ही रूप कुरूप, जिसके माथा मुंह ये सब नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं उनका, उस भगवान को उन्होंने पूजा है। उस राम की बात करते हैं जो दशरथ के पुत्र नहीं है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास दशरथ पुत्र राम की बात करते हैं, जबकि ये उस राम की बात करते हैं, उस परमात्मा की बात करते जो दिखता नहीं है। अच्छा, तुलसीदास चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जो है ये सूरदास के और इनके बाद में आए हैं, कबीरदास के। अच्छा, कबीरदास ने निर्गुण ब्रह्म को अधिक सपोर्ट किया है और सगुण ब्रह्म का विरोध किया है। लेकिन उसके बाद आते सूरदास जी ने निर्गुण का खंडन किया, कबीरदास के विचारों का खंडन किया। उन्होंने सगुण की स्थापना की, सगुण उपासना की और सगुण की स्थापना करी। अच्छा, तुलसीदास जी इनके दोनों के बाद में आए। तुलसीदास जी ने इन दोनों के विचारों को समन्वित किया और तुलसीदास जी निर्गुण है। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि सगुण ही अगुण ही नहीं का छुभेदा, कि सगुण ही अगुण ही नहीं का छुभेदा, यानी सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। भगवान के बारे में तुलसीदास भी लिखते हैं कि बिनु पग चालाई सुनए बिनु काना, बिनु पग चालाई सुनए बिनु काना, बिना पग के चलते हैं भगवान, बिना कानों के सुनने वाले हैं। तुलसीदास भी तो, गोस्वामी कबीरदास भी कहते हैं। तुलसीदास यहीं तक नहीं रुकता, कि कहते हैं कि अरे आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, यानी आनंद माने मुंह, आनंद रहित सकल रस भोगी, सारे संसार के स्वाद को लेने वाले, सारे संसार के भोगों का पान करने वाले हैं। और बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, बिना जीभ के सारे संसार के वक्ताओं से आके हैं, तो वो भगवान है। तो तुलसीदास ना केवल दशरथ पुत्र राम की बात करते बल्कि निर्गुण ब्रह्म को भी नकारते नहीं है। तो निर्गुण और सगुण दोनों का सपोर्ट करते हैं और दोनों को एक में मिला करके सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसीदास ना केवल आत्मा राम दुबे के पुत्र बल्कि हिंदी के जातीय कवि हैं। लोग उनको इस आंकड़े से देखते कि वो आत्मा राम दुबे के पुत्र हैं, यानी वो ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने निचले जाति दलित के लिए काम किया। उन्होंने उनकी जो एक पात्र है उनके रामचरितमानस की सबरी, उनके हाथों का बैर एक राजा राम, भगवान श्री राम जूठा बैर खाते हैं। उनके दशरथ पुत्र राम केवट के मित्र हैं, जो ये सब काम करता है। निषाद राज को अपनी मुदरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो राम निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते कबीर। दूसरी बात है कबीर गुरु का महत्व है। कबीर की भक्ति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गो पाए, बलिहारी गुण आपने गोविंद दियो बताए, ये बातें कही गई। यानी कि गोविंद जो है यानी कि गुरु से बढ़कर के कौन है, गुरु से बढ़कर के अपना ये मतलब गोविंद से यानी भगवान से बढ़कर के गुरु का मानना है। आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने माला फेरने, तिलक लगाने और मूर्ति पूजा जैसे बाहरी दिखावों को भक्ति के मार्ग में बाधा माना है। यानी मूर्ति पूजा का विरोध किया है, माला फेरने वालों पर जो है तंज किया है। कबीरदास ने बहुत तंज किया है। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर कबीरदास भारत में नहीं होते, कहीं विदेश उदेश में होते, तो लोग उनको फांसी दिलवा देते, वहां के चर्च वगैरह वाले। क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू थे बड़े ही सहिष्णु होते, तो बोलते हाँ ठीक है बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को, सबको रगड़ा है कबीरदास जी ने। सब में जो भी कमियां थी सबके कमियों को उखेड़ा है। कबीर एक समाज सुधारक है, जाति पात का विरोध करते हैं। कबीर ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को नकार दिया। उनका मानना था कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई, रामानंद जी का कथन है। इस विचारधारा पर चलते थे। धार्मिक पाखंड पर प्रहार करते हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की बुराइयों को फटकारा। हिंदुओं से कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पी सिकाए संसार। यानी कि अगर पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं जो है
पहाड़ की पूजा करूंगा। और उससे भी अच्छी है चकिया, जो सभी लोग उससे धान गेहूं पीस करके खाते हैं, मतलब गेहूं पीस करके। और मुस्लिमों को कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। और आगे बीच में कुछ पंक्तियां और आगे कहते क्या बहरा हुआ खुदा, मतलब कि जो मैं को लगा करके ऐसे बोलते हैं, तो उसको कहा था कि भाई बहरा हुआ खुदा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले बनाए। तो कबीर दास जो मुसलमानों पर भी दंग करते हैं कि दिन भर रोजा रहत है और रात हनत है गाय। तहार रोजा कौन काम है भैया, तू रात में गाय मारत हो, जीव हत्या करत हो, तो तू अपने आप का बहुत बड़ा पुजारी मानत हो कि हम बहुत बड़ा तीरंदाज हैं, नाई हो। दिन भर रोजा रहते हैं, रात में गाय का मांस आप खाते हैं, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का भगवान कहता है? कोई भगवान नहीं कहता मांस खाना। तो जब ना हो अभावे साल चूड़म सरकरावा गुड़ सतह, जब कोई चीज नहीं होती है तब आप उसको ग्रहण करें। जब आपके पास साग सब्जी सब कुछ व्यवस्थित है तो आप मांस नहीं खा सकते, आप मांस को नहीं खाना चाहिए किसी भी प्रकार से, कोई भी, केवल गाय का ही नहीं, किसी भी चीज का मांस खाना अच्छा नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जब मांस खाते हो तो उसके जो 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 जंतु जीव जंतु बीमारी होती है वो आप में, आपके अंदर भी बीमारी आ जाती है, आप भी बीमार होते हैं और आपकी वजह से और भी नस्लें बर्बाद होती, बीमार होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि सारी चीजों पर तंज किया है। मानवतावाद, कबीर का मुख्य उद्देश्य था एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां सभी मनुष्य समान हो और प्रेम से रहें। निष्कर्षतः कबीर की प्रासंगिकता आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसे पहले थी। उन्होंने भक्ति को कर्मकांडों से मुक्त करके उसे आचरण की शुद्धता से जोड़ दिया। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया है, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की कड़ी में अगर आगे बढ़ेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला को सूरदास के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किए, सोदाहरण चलिए देख ही लेते हैं। भूमिका, महाकवि सूरदास के सूर सागर का सबसे महत्वपूर्ण अंश है भ्रमर गीत सार। यह हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। भ्रमर गीत जहां गोपियों और उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम और ज्ञान का द्वंद्व दिखाया गया है, जहां पर निर्गुण और सगुण का द्वंद्व दिखाया गया है। प्रमुख विशेषताएं सूरदास जी की ये हैं, सगुण की निर्गुण पर विजय बताते हैं, निर्गुण हार जाता है सूरदास के यहाँ। भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान और योग, यानी निर्गुण पर प्रेम यानी भक्ति और सगुण की विजय दिखाना। गोपियां कहती हैं कि उधो मन न भय 10-20, उधो और एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही मन रहा उस श्याम से के संग चला गवा। अब तू कहा था कि चलिए हम जो है निर्गुण ब्रह्म कमानी तो ना हो पाए, एक ठू रहा भगवान श्री कृष्ण के लगे चला गया, दुई मन ना आई कि हम चली यहाँ दुनिया भर का निर्गुण कई देखी और सगुण देखी, सगुण हमारे लगी है वह हम जो है सबसे बेस्ट है हमारे लिए। उपालंब यानी व्यंग का काव्य है, मतलब उपालंब भी किया गया। गोपियां उद्धव को सीधे ना कह करके एक भंवरे यानी भ्रमर के माध्यम से को माध्यम बना करके व्यंग करती हैं। वे उद्धव को काले रंग वाला और हृदयहीन सिद्ध करती हैं, हृदयहीन भंवरा बताती हैं वो, जिसके अंदर कुछ भी एक प्रकार से हृदय प्रेम की चीजें नहीं है, उसके अंदर ज्ञान भरा है और ज्ञान किसी काम का नहीं है। अनन्य प्रेम का चित्रण भी गोपियां करती। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अटूट है। वो कहते हैं कि जैसे हरिल पक्षी अपनी लकड़ी नहीं छोड़ता है वैसे ही हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हरिल पक्षी जानते क्या था? हरियल पक्षी होता है, उत्तर प्रदेश में पक्षी पाया जाता है और कहा जाता है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कभी पृथ्वी पर कदम नहीं रखता। तो आपने जीके में पढ़ा होगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कभी पृथ्वी पर कदम नहीं रखता है, तो वो हरिल पक्षी ही है, हरियल पक्षी। ये पक्षी उत्तर प्रदेश के इलाकों में पाया जाता है और ये जब भी पृथ्वी पर उतरता है, लेकिन जब भी उतरता है तो अपने चंगुलवा में क्या करते भैया, जैसे ऐसे लकड़ी लिया रहता है, वही लकड़ी से पकड़ लेते टप से और नीचे उतर जाते, तो पृथ्वी पर भूमा गोड़ नहीं छुआवत अपन, वही लकड़ी का पकड़े रहा था, यानी कि लकड़ी उसके चंगुल में हमेशा रहती है। तो गोपी कहती है कि जिस तरीके से हरिल पक्षी जो होता है वो कभी भी अपनी लकड़ी अपने पैरों से नहीं छोड़ता है, ऐसे ही गोपियों का हठ ऐसे ही है कि वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगी, कुछ भी हो जाए। उनका 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ रुपए के उद्देश्य, लेकिन वह छोड़े वाली नहीं है, समझत हो? यानी कि वो गोपियां किसी भी कीमत पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को भुला नहीं सकती हैं, चाहे ज्ञान बताओ चाहे दुनिया भर की चीज बताओ। उद्धव वहां पर परेशान, तो वही हरिल पक्षी का उदाहरण देती है। विरह वर्णन भी आपको दिखेगा। भ्रमर गीत विप्रलंब श्रृंगार का अनूठा उदाहरण है। कृष्ण के वियोग में प्रकृति भी दुखादायी लगती है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, ठीक है। तो बैरिन मतलब कि जो है ये इलाका है जो बिना गोपाल के, वो जो पूरा इलाका है कुंज गली है पूरी, वो बर्बाद सी लगती है, ठीक है, बैरिन लगती है, नहीं बेकार सी लगती है, दुश्मन सा प्रतीत।
तर्क और वाक्य चातुर्य मतलब कि वाक चातुर्य अनपढ़ गोपियां अपने तर्कों से ज्ञानी उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। वे पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। ए उद्धव, जिस निर्गुण की बात करने तू आया है वो निर्गुण ब्रह्म कहाँ पे रहता है, उसका कौन सा देश है, क्या नाम है तेरे ब्रह्म का, कहाँ पर रहता है, कैसा दिखता है। उद्धव निरुत्तर हो जाते। वो है गोपियां। मैंने कहा कि ताही अहीर की छोछरिया छछिया भर छाछ पे नाच। प्रेम के आगे भैया भगवान और हारी जात। तो प्रेम सर्वोपरि है। ठीक है। निष्कर्ष, सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से यह सिद्ध किया कि हृदय की सच्ची अनुभूति कोरे शुष्क ज्ञान से कहीं अधिक महान होती है। आगे देखिए 8वां, कामायनी के आधार पर जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। देखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति। कालजयी माने होता है कि हमेशा प्रासंगिक है। काल माने होता है समय, जयी माने होता है कि काल को जीत लेने वाली रचना को कालजयी कहते हैं। ऐसी रचना जिस पर काल और समय का कोई प्रभाव ना पड़े उसको कालजयी रचना कहते हैं। और छायावाद का उपनिषद मानी जाती है कौन सी रचना, यही रचना कामायनी। मेरे पास है 15 सर्गों में बटी हुई रचना है कामायनी, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, 15 सर्गों में बटी हुई कामायनी दिखाऊं आपको, 1 मिनट रुकेंगे, ऐसे कामायनी आपको दिखा देता हूं। बस कामायनी भी, अनामिका भी है। ये अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, कामायनी दिखाता हूं बाबू आपको। हाँ, यह कामायनी पुस्तक नीचे मैं लगा दूंगा, आप इसको खरीद भी सकते हैं। कामायनी पुस्तक को खरीद लीजिएगा, पढ़िएगा। इसमें डेट जो इसमें जो रुपया पड़ा हुआ, कई रुपए का भैया देख लीजिए। 80 रुपया दिखावत है, भगवान जाने कई रुपए का आप मिले। ऑनलाइन लगा दे पे देख लियो, मंगाओ तो खरीद लियो। ठीक है, इसमें जो है बड़ी जबरदस्त पंक्तियां इसमें लिखी हुई हैं। तमाम कामायनी 15 सर्गों में बटी हुई है। ये जयशंकर प्रसाद की रचना महाकाव्य है। ठीक है, ये छायावाद का उपनिषद इस रचना को कहते हैं। दूसरा रामचरितमानस कहा जाता है। इसमें मानवीय सभ्यता के विकास और मन के संघर्ष की कथा बताई गई। काव्यगत विशेषताओं की अगर बात की जाए कामायनी की, तो मानवतावादी दृष्टिकोण इसमें है, इसका है। यानी प्रसाद जी ने कामायनी के माध्यम से आनंदवाद की स्थापना की है और वे मनुष्य को समरसता का संदेश देते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। कविता आप देखते हैं इसमें 15 सर्ग हैं और एक व्यक्ति की जो जीवन यात्रा है वो चिंता से शुरू होती है। चिंता से, यानी पहला सर्ग चिंता और लास्ट में आनंद पर जाकर खत्म कर देते हैं 15 सर्ग में। यानी चिंता से व्यक्ति शुरू होगा लेकिन आनंद पर, यानी सुख अंत, सुखांत नाटक की बात यहाँ पर करते हैं। यानी कि चिंता, फिर चिंता देखिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य। और जब रहस्य का पर्दाफाश होता है आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, आत्मा परमात्मा के बारे में जान जाती है, फिर आनंद की प्राप्ति होती है। यानी कि चिंता से व्यक्ति शुरू होता है, किसी बात को चिंता लेता है, फिर आशा करता है कि भाई वो चिंता, आशा एक करता है कि भाई हमारी चिंता दूर होगी। फिर क्या करता है, श्रद्धा, उसको श्रद्धा होती है अपने काम में। ठीक है, फिर काम वर्क करता है, वासना, फिर लज्जा, कर्म, सारी चीजों करते हुए फिर जाकर के वो आनंद की प्राप्ति करता है। तो ये एक वैज्ञानिक रचना भी मान सकते हैं, मनोवैज्ञानिक चित्रण। कामायनी के पात्र मनु, मन का पात्र जो है, मन का एक प्रकार से जो है प्रतीक है। श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो प्रतीक है, इनके माध्यम से मनुष्य के आंतरिक संघर्षों को दिखाया गया है। एक मनोवैज्ञानिक रचना है। प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। छायावादी कवि होने के नाते प्रसाद ने प्रकृति को सजीव रूप से चित्रित किया है। जल प्रलय का वर्णन इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। जल प्रलय जब हो जाती है उसमें जो है बैठी हुई हैं श्रद्धा मनु, और उसमें बताते नील परिधान बीच सुकुमार खुल्हा मृदुल अधकुला अंग खिले हो जो बिजली के फूल में एक बन बीच गुलाबी रंग, सब कुछ बताते हैं। नारी का उदात्त स्वरूप, श्रद्धा के रूप में प्रसाद के नारी को त्याग, करुणा और शक्ति की प्रतिमूर्ति माना गया है। ये कहते हैं प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो या नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। दार्शनिक गहराई भी इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलती है। इसमें शैव धर्म यानी शैव दर्शन आनंदवाद का प्रभाव है। दुख को सुख का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। निष्कर्षता कह सकते हैं कामायनी भाव, भाषा और दर्शन की दृष्टि से विश्व साहित्य की एक महान कृति है जो मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाती है। ठीक है, रीतकाल की प्रमुख परिस्थितियों का प्रवृत्तियों पर निबंध लिखिए। रीतकाल की देखिए, रीतकाल 1700 विक्रम से लेकर के 1900 विक्रमी तक है। 1643 से 1843 तक की रचना ईस्वी की।
वो रीतिकाल की कही जाती है। इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में रीति यानी लक्षण ग्रंथों और श्रृंगार की प्रधानता रही है। राजनीतिक स्थिति ऐसी कैसी थी? यह काल मुगल साम्राज्य के पतन और विलासिता का काल था। राजा और सामंत युद्धों के बजाय राग रंग में डूबे हुए थे, विलासिता में डूबे हुए थे। पूरा मुगल एम्पायर जो था ढह रहा था। सामाजिक स्थिति की बात की तो समाज में नैतिकता का पतन हो चुका था, मोरलिटी एकदम से खत्म हो चुकी थी। नारी को केवल भोग्या माना था, नारी को केवल बस एंजॉय के लिए यूज करते थे, केवल भोग की वस्तु समझते थे स्त्रियों को, बस स्त्रियों की कोई इज्जत यहाँ पर नहीं थी। प्रमुख कृतियां प्रवृत्तियां रीति निरूपण। इस काल के अधिकांश कवि आचार्य बनना चाहते थे, इसलिए उन्हें रस, अलंकार और नायिका भेद के लक्षण ग्रंथ लिखने पड़ते थे। यानी कि इस रस, छंद, अलंकार के बारे में, नायिका का लक्षण ग्रंथ है, नायिका के रूप, रंग, उनके शरीर के एक एक अंगों का वर्णन भी करते थे अच्छे तरीके से। श्रृंगारिकता, संयोग और वियोग का वर्णन आपको मिलेगा यहाँ पर। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का अतिरंजित वर्णन इस काल की मुख्य विशेषता रही है। बिहारी के दोहे इसके प्रमाण है। ब्रजभाषा का स्वर्णयुग कहते हैं क्योंकि ब्रजभाषा इस काल में बहुत फली फूली। रीतिकाल में ब्रजभाषा अपनी सुंदरता और कोमलता की चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है। इसके अलावा आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कवि अपने राजाओं को खुश करने के लिए चमत्कारपूर्ण कविताएं लिखते थे। मुक्तक काव्य की प्रधानता भी है। इस काल में प्रबंध काव्य कम और मुक्तक यानी दोहे, सवैया अधिक लिखे गए हैं। कोई महाकाव्य आपको अधिकतर नहीं मिलता है, जब रीतिकाल में आप होते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अपनी सीमाओं के बावजूद रीतिकाल कला और भाषा के विकास की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध काल रहा है। ये बात ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने तमाम सारी चीजों को समझा। इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 9984, ऐसे तमाम पीडीएफ और भी तमाम पेपर मैंने सॉल्व किए हैं। 039 139 9984 039 139 पर एसएमएस करेंगे। ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, सब कुछ आपको मिलेगा, पूरा नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। जिनको भी कोर्स में ज्वाइन होना है एसएमएस कर दीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है। और जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे ये 100 रुपए आप फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। मात्र 100 रुपए फीस लगेगी आपकी। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। लेकिन अगर अभी ऑफर चल रहा है, 9 वर्ष का ऑफर चल रहा है, बहुत जल्दी ऑफर बंद भी हो सकता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर अगर एक साथ जो बच्चा जुड़ता है उसके लिए मात्र 150 रुपए फीस रखी गई है। यानी 150 रुपए में वो पूरा 1 साल तक, यानी कि आपका 6 महीने सेकंड सेमेस्टर का पूरी क्लास भी आपको मिलेगी, सेकंड सेमेस्टर पूरा, और पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी नोट्स आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कई सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन है या फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, दोनों के आपके 4-4, 5-5 प्रैक्टिस सेट आपको दे दूंगा। 4-4, 500 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव वाले वो भी आपको मिल जाएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षा चाहे लिखित परीक्षा है, सभी के लिए पूरी व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है। तुरंत एसएमएस करें इस व्हाट्सएप नंबर पर। और ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। बात ध्यान रखिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए यही सिलेबस आपका वैध है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि भैया देखो, एक चीज ये है कि आप जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज से, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कोई कॉलेज हो, राम मनोहर को कोई कॉलेज हो, राम मनोहर लोहिया का, ठीक है, माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका एमजे बरेली रोहेलखंड, माँ शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, ठीक है, इसके अलावा मासा कुंभरी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी होगा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय, बीएचयू, जेएनयू, सारे विश्वविद्यालय के बच्चे जुड़ सकते हैं। हिंदी के लिए आपका ये लेक्चर जितना मैंने आज पढ़ा दिया है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला, बहुत ही बेटर अंदाज में मैंने आपको समझाया है। मेरे हिसाब से हिंदी का ऐसा लेक्चर आपको जल्दी नहीं मिलता है, और मैंने आपके लिए इतनी अगर मेहनत करी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं 1.5 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता तो इतने समय में मैं 3 से 4 वीडियो बनाता, उस पर मेरे पैसे भी ज्यादा बन जाते और मैं काफी अच्छा जो है वहां पर कर लेता, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, पूरी जी जान लगा देता हूं आपको पढ़ाने में। क्यों लगाता हूं? क्योंकि आप मेरी भावों को समझे, आप मेरी चीजों को, मेरे कंटेंट को समझे कि गुरुजी हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं तो हम भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
1 मिलियन का जो है आप जल्दी सपना पूरा ही नहीं करना चाहते, जल्दी पूरा का हम सोचे थे इस सीजन तक पूरा हो जाएगा। हमारी शादी तक मैं सोचा था कि हमारी जब शादी होगी तो 1 मिलियन मेरा हो जाएगा, तो बढ़िया खुशी भी रहेगी। आप लोग 1 मिलियन करना ही नहीं चाहते हैं, तो कितना कम बढ़ सब्सक्राइबर तो एकदम से लगता है कि बढ़ता ही नहीं है। लेकिन आप लोगों ने काफी प्यार दे रहे हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें सभी बच्चों के पास। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमसे पढ़ते हैं, आप किसी राजस्थान के हो, बिहार से हैं, सभी विश्वविद्यालय में यही चीज आपको पढ़नी पड़ती है और कहीं अलग कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आप तुरंत जो है वीडियो को शेयर करें और लाइक करते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।